करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रवृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इवन आप घर के बाहर निकले, कोई भी काम की शुरुआत करिए, मानते उस ईश्वर के नाम से शुरू करिए, उस नाम मैं चला जाऊं। हमारे से वेबिनार होने जा रहा है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा, मेरे सामने इस समय 118 119 लोग हैं और बहुत सारे लोग जुड़ने मतलब जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा, विशाल जी भी आ चुके हैं। यस विशाल जी नमस्कार। विशाल जैन जी नमस्कार। यस दोस्तों, विशाल जैन जी को मैं आगे बुलाने के पहले कुछ बातें मैं करना चाहूंगा। जिंदगी में दोस्तों, हमारा जिंदगी में ना हमारी सोच बहुत मायने रखती है। बहुत सारे एजेंटों को मुझे फोन आता है कि सर हम पूरे साल भर प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं हम ट्रेनिंग भी लेते हैं, लेकिन हमारा उसके बावजूद एमडीआरटी सर क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों क्या होता है मालूम है, हमारे जो विचार है ना, देखिए विचार एमडीआरटी का विचार है, हमको करना है एमडीआरटी, हमारे विचार हमारे दिमाग में है और हमारा एमडीआरटी है। तो विचार दिमाग में आने के बाद तो एमडीआरटी होना चाहिए ना, वास्तव में होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि अभिजीत सर लेकिन आपका। जब आप कागज के और धूप के, सूरज और कागज के बीच में, मतलब उस कागज के थोड़ा ऊपर अगर मैग्नीफाइड ग्लास रखते हैं ना, अगर मैग्नीफाइड ग्लास रखते हैं तो मैग्नीफाइड अभिजीत ग्लास क्या सर करती नेटवर्क का है, थोड़ा इश्यू है उस आपका, अभिजीत धूप सर। को एक बिंदु में लाती है। विशाल सर आप थोड़ा कंटिन्यू करो, अभिजीत सर ज्वाइन हो रहे हैं। विशाल सर आप थोड़ा कंटिन्यू करो, अभिजीत सर ज्वाइन हो रहे हैं। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। विशाल सर अनम्यूट करो आप। यस सर, वॉइस इज ऑडिबल। यस एवी ओके सर, आप थोड़ा कंटिन्यू करो, अभिजीत सर ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, तो सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें यहाँ इस धरती पर लाए। उसके बाद अपने गुरु जी दीपक भाई, अमोल सर, अभिजीत भाई, पारस जैन, और सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपनी एलआईसी का और अपने फैमिली फ्रेंड का। सर मेरा नाम विशाल जैन है, मैं लुधियाना से हूँ। और मेरी जो एजेंसी है 2001 से चल रही है। आईयूई के साथ जो मेरा सफर शुरू हुआ 2016 में, एज ए गेस्ट सेशन में हमने ज्वाइन किया था। वहाँ से वहाँ से हमने एंट्री ली, तो वहाँ का हमने कल्चर देखा। कल्चर देख के हमने इमीडिएटली वहाँ से स्टार्ट किया बेसिक कोर्स।
बेसिक कोर्स 2016 में किया। बेसिक कोर्स ने हमारी लाइफ चेंज की। फिर देन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स खत्म होते होते सर से बात हो रही थी, सर क्या करें कि अभी तो लाइफ खत्म होने वाली है, बिकॉज अभी एडवांस कोर्स भी खत्म हो गया, तो क्या करें। तो सर ने हल्के से बोला कि भाई कुछ ना करो, सुबह सीसी ज्वाइन कर लो, कल की क्लास है। तो सूचना मिली, सूचना बंद। हम लोगों ने जैसे ही सर ने बोला तो हम लोगों ने उधर की तरफ स्टार्ट कर लिया। तो 2017 में मेरा सीसी स्टार्ट हुआ। 2017 से सीसी में आते ही लाइफ में बहुत बड़े चेंजिंग आए। चेंजिंग देखते 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 लाइफ भी ग्रो हुई और इनकम भी ग्रोथ हुई। सर आईयूई से पहले जो मेरी अर्निंग थी वो तकरीबन 3 से 4 लाख थी, उसमें बहुत सेटिस्फाई थे। आईयूई के बाद हमें विजन मिला और हमें मिरर मिला कि हमें क्या करना चाहिए। सीसी मीन्स हमारा कमिटमेंट कोर्स, कि जहाँ पे हमें कमिटेड है कि हमें 1 तारीख को जो आदेश मिलता है वहाँ पे हमें पहुँचना है और वहाँ से लर्निंग लेके मार्केट में जाना है और अच्छे से लोगों के साथ वो समझाना है। तो ऐसे सफर शुरू हुआ। सफर करते करते एमडीआरटीज भी स्टार्ट होगी। चलते 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 सफर चलना शुरू हो गया। और इसमें सबसे बड़ा जो आईयूई में आने का सबसे बड़ा जो योगदान है, मेरा मित्र प्रहलाद भाई है, जिसने मेरे को आईयूई में धक्का दिया था। तो मैं उसका भी धन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अगर उसने धक्का नहीं दिया होता तो हो सकता है मैं आज इस मंच पे ना होता और ना मेरी ग्रोथ इतनी बड़ी होती। तो ये करते 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 इनसे सीखा कि रिलेशनशिप से काम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब जी सर, ओके। विशाल जी आप प्लीज कैरी ऑन, मैं यहाँ पे नेटवर्क का कर रहा हूँ, आप अपना टॉपिक ले लीजिएगा, स्टार्ट करिएगा। यस सर, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे जब रेगुलर क्लासेस में आए, आते आते हमने वो अपने एडवांस के प्रोजेक्ट थे, तो उसमें सबसे बड़ा मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है रिलेशनशिप के ऊपर। मेरे को रहता है कि अगर सक्सेस लेना है तो सक्सेस का जो इजी वे है और राज है वो है रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप के ऊपर कुछ भी कर लो, रिलेशनशिप में अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी कस्टमर के साथ, फैमिली के साथ और अपनी सोसाइटी के साथ, तो मेरे को लग नहीं रहा कि कहीं पे हम फेल होंगे। तो ऐसे ही किसके साथ शुरू हुए। जब से कोर्स किया तो पहले तो हमारा सिस्टम क्या रहता था कि हमने कोर्स से पहले तो हम सिंपल थे, किसी के पास कैसे भी चले जाते थे। वहां पे जाने के बाद ड्रेस कोड आए। ड्रेस कोड के साथ साथ हमारे अंदर काफी कुछ सुधार आए। एजुकेशन ने हमारी लाइफ चेंज की अभी सर, जिससे जिससे कि आज ये बंदा आपका जहां पे मर्जी भेजो, कभी डरता नहीं है। क्लाइंट बड़ा है छोटा है, और वहां पे अगर घुसना भी है, एंट्री नहीं भी मिलती तब भी ले लेते हैं सर। सर हमारे जो वे आउट्स है, वो जो पाथ है वो हमारा सिर्फ ओनली रिलेशनशिप है। मेरा क्या रहता है कि अगर मेरे को सोच में आ जाए इस बंदे से मिलना है, तो मिलने के लिए मेरे को भगवान रास्ता देता है सर। और इसमें भगवान का बहुत शेयर है कि जिस वजह से मेरे को मार्गदर्शन मिलते रहे और मैं आगे चलता रहा। तो आज मैं इस मकान पे पहुंचा हूं। मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं इस स्टेज पे आगे बोलूंगा भी, बिकॉज मेरे में ऐसी कोई कला नहीं है। पर अभिजीत भाई ने बोला कि आपको करना है, तो हमें आईओई ने एक ही चीज सिखाई, दीपक भाई ने, अमोल सर ने, कि सूचना मिली सोचना बंद, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हमें रिजल्ट नहीं देखना, हमें अपनी सोसाइटी को क्या डिलीवर करना उसके बारे में सोचना है। तो इस मंच पे आने का मेरा मकसद एक ही था कि मेरे भाई लोग जो अच्छा काम कर भी रहे हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से वंचित हो जाते हैं, जिस वजह से वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो अभिजीत सर ने हमें मौका भी दिया है, तो हम कोशिश करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, कि जिससे कि हम अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को कुछ ना कुछ गिविंग हैंड दें, जिससे कि सबकी ग्रोथ हो। और मेरा मिशन एक ही रहेगा, ग्रोथ इज विशाल जैन, कि सबकी ग्रोथ के साथ मैं चलूंगा। मेरी ग्रोथ बाद में, मेरे को पर दूसरों की ग्रोथ करवानी है। और ऐसे सर मेरा जो काम करने का तरीका भी रहता है वो सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर रहता है। कि रिलेशनशिप के ऊपर मेरे को क्या रहता है कि क्लाइंट मेरे लिए 24/7 और मैं उनके लिए 24/7। अभी एक मेरे मिस्टर जैन फैमिलीज हैं, यहाँ पे सर एंट्रीज बहुत टफ मिली थी। टफ तो चलो कह सकते हैं मिली है, बट मेरा क्लासमेट भी था सर। बड़ी पार्टी है,
और बहुत मुश्किल से एंट्री हुई थी। वहां पे जब भी बात होती थी, हमारे फलाने एडवाइजर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, जैन साहब आपके बस का नहीं है, आप मेरे दोस्त हो, अच्छे हो, चाय पियो, बैठो, फैमिली के साथ बैठेंगे, पर काम की बात नहीं होगी। तो चलो, हम भी उस समय हम कोई कोर्स में नहीं थे। 2006 में उनसे दोबारा मुलाकात हुई थी कॉलेज के बाद। तो बातें बातें करते करते मैंने कहा चलो यार, एक काम करते हैं, आपके एडवाइजर बड़े हैं, अच्छी बात है। हम देखे तो सही आपकी फाइल क्या बनाई उन्होंने। जब फाइलें देखी तो उनमें जो इंश्योरेंस थे सर, 50 लाख, 1 लाख, 50 लाख, 50 हजार, 1 लाख, 50 हजार, 1 लाख। मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है, आपके एडवाइजर जरूर बड़े हैं, बट आपको उन्होंने छोटा ही रखा हुआ है। क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि कम से कम आज के जो आपका जो स्टेटस है उसमें आपका जो स्टेटस है उसके हिसाब से इंश्योरेंस हुआ हुआ है। तो कह रहे भाई कितना होना चाहिए। मैं क्या, उस समय जीवनश्री चलती थी अपनी, जीवनश्री क्लोजिंग के टाइम पे थी। मैंने कहा सर एक प्लान है, मिनिमम 5 लाख है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। तो कह रहा 5 लाख कर दो। मैंने कहा सर मैं कैसे कर सकता हूँ, आपके तो एडवाइजर बड़े हैं, आप मेरे भाई हो, आपने बोला काम नहीं होगा, भाई की भाई बंदी होगी, तो आप अपने एडवाइजर से पूछो कैसे होगा। उस एडवाइजर से पूछा तो उसने हाथ खड़े कर दिए, सर ये केस होगा नहीं हमारे से। क्योंकि उस समय आपको मालूम है सर, केसेस पास कराने में टफ रहता था। तो उस समय अपने पास ज्ञान भी नहीं था, पर हमारे जो गुरु जी हैं, मिस्टर तलविंदर सिंह जी, जिन्होंने हमें इस LIC में जन्म दिया, उनकी बदौलत ये सारे केसेस पास हुए। तो ऐसे ही उनके चलते चलते सर, करते करते ही इतना लंबा सिस्टम बना। आज की डेट में क्या हो गया है, मेरे को वो डायलॉग याद आता है सर, कि कस्टमर मेरे को भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता, और मैं कस्टमर को बोल दूं कभी ऐसे होने नहीं दूंगा। अगर सर इस डायलॉग में कुछ करेक्शन होगा तो प्लीज करना, क्योंकि मेरे को लग रहा थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है ये पार्ट। तो करते करते सर ऐसा हुआ कि आज की डेट में इस परिवार के साथ मेरा ऐसा नाता हो गया है कि दुख सुख तो हम फरोलते ही है एक दूसरे का। अगर घर में कोई पर्सनल मैटर्स भी हैं, वो भी मेरे साथ डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें ओनली फैमिलीज के फादर मदर या भाई लोग होते हैं, तो उनमें मेरे को भी बुलाया जाता है कि सर आप आओ, हम बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसके हमें आप सुजेस्ट दो कि कैसे करें। एक किस्सा हुआ सर, 2021 में इनके फादर साहब एक्सपायर हुए। तो उस समय काफ़ी क्रिटिकल माहौल था। उनके बाद ही मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए। तो क्या हुआ कि अभी उनका नवंबर में ऑडिट का फाइल आ गया। ऑडिट का फाइल आया तो उन्होंने बोला यार मेरे को सुसेशन चाहिए। मैंने कहा सुसेशन क्यों चाहिए भाई बताओ। कह रहा मेरा CA कह रहा है कि अगर ITR फाइल करनी है, क्योंकि हमारी ऑडिट फॉर्म है, अगर सुसेशन नहीं मिलता तो हमें 1 लाख की पेनल्टी लगेगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, आपके CA ने बोला है, अच्छी बात है। तो मेरे नॉन में भी 2-3 CA हैं, क्या मैं उनसे बात करूं इसके रिगार्डिंग। नहीं नहीं विशाल जी, बड़ा CA है तो वो खिंच जाएगा। मैं कहा सर पहले तो बात करनी चाहिए, हमें सोल्यूशन मिल जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने बोला चलो देखो, लेट्स सी। मैंने 2-3 CA से बात की तो उन्होंने बोला सर वे आउट तो एक ही है सुसेशन का, और दूसरा वे आउट है किसी को मालूम नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं और वो करना नहीं चाहते। मैंने कहा क्या है। कह रहा है जिस बैंक अकाउंट में उनका नॉमिनी को पेमेंट हुआ है, उसी बैंक अकाउंट से अगर लेटर लिख के दे दे कि इनके नॉमिनी को हमने इस पेमेंट ट्रांसफर कर दी है और ये लेटर्स है, इस बेस के ऊपर भी हम इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने अपने CA को बोला कि ऐसे हो सकता है। कह रहे हो तो सकता है, पर आपको ये बताया किसने। कह रहे मेरे बहुत अच्छे मित्र ने बताया, वो CA नहीं है पर मेरा LIC एडवाइजर है। तो हमारे लिए कितनी गर्व की बात हुई कि हमने उनके साथ बॉन्डिंग रखी और आगे उनका काम करवा दिया। तो उन्होंने बोला ये पेपर अपलोड मेरे से नहीं होंगे, आप उनसे करवा लो। तो उसने बोला विशाल जी अब पेपर भी अपलोड करने पड़ेंगे। मैं कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने पेपर सर अपलोड किए, पहले रिजेक्शन आ गई, और उनके CA का उनको कॉल आता है, देखा सर ये काम होने वाला नहीं, ईजी नहीं था, अगर ईजी होता मैं बोल देता, पर हुआ नहीं। अभी क्या करना है। तो मेरे को कॉल कर रहे हैं विशाल जी अब क्या करें। अब उनका भी कॉल आ गया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, मैं बात करता हूँ। CA साहब ने बोला कि दोबारा इसको रिपीट करें। तो हमने रिपीट किया, रिपीट अपलोड किए, तो विद इन हाफ एन आवर्स में फाइल अप्रूव होगी। उस क्लाइंट ने मेरे को सर इतना धन्यवाद किया कि आपके रहते अगर आप एजुकेटेड नहीं होते तो हमारा तो 1 या 2 लाख का नुकसान होना ही होना था। क्योंकि CA ने तो सोच लिया था
कि अभी जो ITR जाएगी वो उस पे जाएगी, पेनल्टी के साथ जाएगी। तो सर ऐसे करते उनको पता लग गया कि मेरी हाइट्स क्या है। और आज की डेट में सर ये परिवार मेरे को टोटल 22-23 लैक्स का एनुअलाइज प्रीमियम दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे को 1,10,15 हज़ार रुपए की रेगुलर इनकम हर साल इनसे मिलती है। और रिपीट बिजनेस एवरी ईयर मिलता है, इनके फैमिली से मिलता है, इनके रिलेशनशिप से मिलता है, और इनके बिजनेस करने वाले क्लाइंटों के साथ भी हमारा अच्छा बॉन्डिंग मिलता है। तो सर इस क्लाइंट का मैं दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगा, जिसकी बदौलत आज मैं गाड़ियों में घूम रहा हूँ। बिकॉज इनका नाइन अपना मेरी लाइफ में बहुत अच्छा योगदान है, जिस वजह से हम इधर घूम रहे हैं सर। तो अभिजीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये मेरा एक मिस्टर जैन केस था। इसके बाद मेरे पास एक परिवार है सर, अग्रवाल फैमिलीज। क्या मैं आगे दोस्तों कंटिन्यू कर इसमें मैं सकता हूँ? एक चीज ऐड करना चाहूंगा, विशाल जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं मिस्टर विशाल जैन को हाल ही में मिला हूं दोस्तों, ज्यादा कुछ ये नहीं लगा। बिलीव करिए, ऑल ओवर इंडिया में मैं घूमता हूं, लेकिन पहला व्यक्ति ऐसा मिला जो लोगों के लिए कुछ कर रहा है। नो डाउट इनके कलीग्स भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब में ये विशाल जैन जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनको लोगों का भला करने में बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। और बिलीव करिए, ये ऊपर वाले का न्याय है। आप अगर किसी का भला करो तो भला का उल्टा लाभ होता है, आपका लाभ होना ही होना है। सो विशाल जी, आप उसका काम करो, क्योंकि वो देव है। हम लोग को तो देव, देव मतलब देने वाला, वो भगवान होता है, उसको देव बोला जाता है, तो वो देने वाला है। तो यस। वास्तव में आप लोगों का भला करे। दोस्तों आपको इनकी एक खासियत मैं बताता हूँ। अभी रिसेंटली इनका एक एक्सीडेंट हुआ था। इनका एक्सीडेंट हुआ था, वो शायद चल भी नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो ब्रांच का जो टारगेट था जो इनको दिया था, वो टारगेट इन्होंने पूरा किया। सो विशाल जी, ग्रेट, यू आर अ ग्रेट पर्सन। और जिस हिसाब से आप लोगों का रिलेशनशिप रखते हो, बिलीव करें, मुझे दिल से लगा था आपको लोगों के सामने लाना, और लोगों को सीखना चाहिए कि ये व्यक्ति से क्या क्या सीखना चाहिए। सो प्लीज कैरी ऑन विशाल जी। यस सर। सर मेरी सेकंड जो क्लाइंट्स हैं, मिस्टर अग्रवाल परिवार है। तो ये परिवार का अगर बात करें, लुधियाना में एक कहता गहराना बहुत बड़ा है सर। इनके भाई साहब काउंसलर हैं, MLAs हैं, और सेंटर में भी इनकी पहुंच है। तो इनके साथ याराना सर पड़ा है। मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर विक्रम दुग्गल, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करूंगा, जिनकी बदौलत मैं उनसे मिला। मिलने के बाद सर कारोबार शुरू हुआ। हमारा काम रहता है सर, मिलने से पहले मिले तो बिजनेस बाद में, पहले रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बनाते बनाते सर हमें 1-1.5 साल लगा उनके साथ। बॉन्डिंग अच्छी हुई, चलते चलते दुख सुख में शुरू हो गए मिलना। सर इतना कारोबार शुरू हुआ तो फिर उन्होंने बोला, जैन साहब आप इंश्योरेंस का काम करते हो, तो इंश्योरेंस कभी आपने पिंच नहीं किया हमें। मैंने कहा सर मेरा काम बेचने का नहीं है, मेरा काम है आपको एजुकेट करने का। एजुकेशन जिस दिन आपको मैं दे दूंगा प्रॉपर, तो मेरे को नहीं लग रहा कि आपको मेरे को बेचना पड़ेगा, तो खुद आप ले सकते हो मेरे से। और बिलीव नहीं करेंगे सर, ये क्लाइंट मेरा ऐसा है कि इसके पास ऑल इन वन का मेरा लीडर ऐप भी डाउनलोड किया हुआ है। और मेरे को बोलता है सर ये प्लान मैं लेना चाहता हूँ। मैं कहता नहीं सर ऐसे नहीं, आप लीडर ऐप में डालो, ये टर्म है, ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे होगा, और इसमें इतना कमीशन भी मेरे को आने वाला है। तो वो आप देख सकते हो, आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आपसे मैं कितना कमा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे चलते चलते सर इनके साथ हमारा जो बॉन्डिंग बना है, बॉन्डिंग करते करते सर आज की डेट में ये परिवार मेरे को 18 लाख का प्रीमियम दे रहा है। अभी भी परसों उनसे बात हुई थी सर, मेरे को 3 करोड़ का टर्म प्लान लास्ट ईयर हमने सेल किया है। तो बातें में निकला था कि 10 करोड़ करना हमें टर्म प्लान। तो अभी 1 करोड़ रुपया कह रहे इमीडिएट बढ़ा दो, दिस मंथ वो भी स्टार्ट करो और आगे शुरू करें। और इसका सर एक इनका एक ऐसा किस्सा हो गया था अग्रवाल परिवार का, कि जिसमें इनके ऊपर पर्चा हो गया था पुलिस का, FIR दर्ज हो गई, सब कुछ हो गया इतने बड़े आदमी के पास। तो इनकी जो टर्नओवर है सर लेके चलेंगे तो एनुलाइज वो 300-400 करोड़ की सेल करते हैं। तो वो एक चेक की किसी क्लाइंट को काट के दिया, वो गलती से बाउंस हो गया। हालांकि इनका कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि पार्टी के अकाउंट में बैलेंस रहता है। चेक जैसे उन्होंने मेरे को दिया, मैंने आगे थर्ड पार्टी को दे दिया, वो बाउंस हो गया, और जिस वजह से उनको FIR दर्ज होगी। तो अभी ये घबराए, ये पैसे वाली पार्टी है सर, घबराती बहुत जल्दी है। घबराते घबराते क्या हुआ कि इन्होंने बोला, अभिजीत सर इन्होंने बोला कि विशाल जी, जब तक ये केस चलेगा
आपको अपने घर जाने की परमिशन नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया सर, केस तो आपके ऊपर हुआ है, मेरे पे ऊपर केस क्यों कर रहे हो? अगर मेरे ऊपर केस करोगे तो मैं कैसे करूंगा? सर मेरे को नहीं मालूम, मेरे को मालूम है आपके रहते मेरे को पुलिस वाले हाथ भी नहीं लगा सकते। तो मैंने पूछा कौन से थाने में आपका केस चल रहा है? तो कह रहे आपके टिब्बा रोड पे है। मैंने कहा चलो, गाड़ी में बैठाया, एसएचओ के सामने ले गए सर। वो कह रहे हैं इस बंदे के ऊपर तो हमें अरेस्ट करना है, आप इनको साथ लेके घूम रहे हो, हम अरेस्ट कर सकते हैं। मैं कहा सर हिम्मत है तो अरेस्ट कर लो, मैं सामने बैठा हूँ, क्योंकि हमारा कसूर ही नहीं कोई। 4 लाख का मसला है, 4 लाख जेब में डाला हुआ है, ये पड़ा है। आप पार्टी को बोलो आप अपना हिसाब लेके आए, माल कहाँ डिलीवर हुआ है और हमारी स्टेटमेंट कहाँ पे है, हमें बिल दे, पेमेंट ले। इन्होंने बैठे बैठे वहां से कॉल कर दी पार्टी को कि भाई वो पेमेंट का क्या बन रहा है, और पार्टी तो पेमेंट लेके बैठी है, आप आ जाओ। कह रहा मैं नहीं आऊंगा जी अभी। तो उनको पता लग गया कि पार्टी हमें बना रही है। तो उन्होंने बोला सर आप बिल्कुल सही हो, जेन्युइन पर्सन हो, तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें सीपी साहब इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपको जाना पड़ेगा उधर दूसरे थाने में। यहाँ पे आपको उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका ये केस केस सॉल्व हो जाए। ठीक है जी, हम उनके पास चले गए। वो भी मेरे भाई साहब के बहुत अच्छे मित्र हैं सर। उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मिलने आ रहे हैं तो मिल लेना। उन्होंने बोला विशाल जी आप इनको साथ लेके घूम रहे हो, मेरे को तो सीपी साहब का आदेश है, इसको पकड़ देखते ही अंदर डालने का ऑर्डर है, आप लेके घूम रहे हो। मैं क्या सर पकड़ लो, इनको अंदर डालना तो मेरे को भी अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके परिवार को कमिट करके आया हूँ कि जब तक ये बरी नहीं होते तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। तो ऐसे करते करते सर उनके साथ 2 या 3 दिन हमें लगे, तो उनका केस सारा सेटलमेंट हुआ, और सामने से उनको क्लीन चिट मिली कि इसमें आपका कोई खो उसमें कसूर नहीं है। तो उस पार्टी के साथ अभी ऐसी बॉन्डिंग हो गई है सर कि ये कहते हैं कि अगर कोई मेरे परिवार में दिक्कत आती है तो मेरे भाई बाद में आएंगे, मेरा विशाल भाई सबसे पहले आएगा। तो इस पार्टी का भी सर मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसने हमें अच्छा बिजनेस भी दिया और अच्छे रिलेशन बनाने सिखाए सर। और ये पार्टी सर हमें रोज सिखाती है। कई बार हम कई मीटिंग में होते फोन नहीं उठाते, तो उनका मतलब कहना होता है विशाल जी जितने मर्जी बड़े हो जाओ, पर एक बात सीख लो, मेरे पिताजी ने मेरे को सिखाई थी, फोन उठाना बहुत जरूरी है। मीन्स हम अपनी कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि अगर हमें अपने फोन की बेल बजती है, अगर क्लाइंट का नहीं उठाते, तो मीन्स हम अपने बिजनेस से बाहर हो रहे हैं सर। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि हर कोई बंदा इतना सिखाता नहीं इस लेवल पे जो इस भाई ने मेरे को सिखाया सर। तो इसके साथ सर मेरे एक और मित्र हैं जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा। वो जिक्र तो ऐसे है कि मेरे 2 मित्र हैं, दोनों ही अमोल भाई को मिले हुए हैं सर। उनके साथ तो याराना है सर, बिजनेस नहीं होते, परिवारों के साथ रिलेशनशिप रहती है सर। अभी पीछे हाल ही में उनकी बेटी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, तो रात में उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे यार तेरी हाँ भतीजी को लगी चोट। मैं कहाँ पे? कह रहा लात पे लगी, ज्यादा लग गई। तो मैंने कहा कहाँ पे आना है? कह रहा आप बताओ कहाँ लेके चलूँ? मैं कुछ नहीं, आप फोर्टिस पहुंचो, मैं वहां पे पहुंच रहा हूँ, मेरा घर पहले है, आपका घर बाद में है। तो बिलीव करेंगे सर, उनके साथ मिले सुबह 4:30 बजे तक, जब तक उनसे पूरा उनको एडमिशन नहीं करवाई तब तक उनके साथ खड़े रहे। तो खड़े रहने के साथ साथ क्या मिला सर, उनके आसपास के सब सर्कल से बात हुई, मुलाकात हुई, और मुलाकात करते करते 2 क्लाइंट्स ऐसे मिले हैं जो सुपर एचएनआई हैं, जिनकी टर्नओवर लेके चलेंगे तो 250-250 करोड़ की है। इन बंदों के साथ सर अगर खड़ भी जाए तो बिजनेस की कमी नहीं होगी, पर मेरा रहता है कि पहले मेरे को इनके साथ बिजनेस नहीं करना, सबसे पहले रिलेशनशिप तैयार करनी है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप की बॉन्डिंग होगी, फिर बीच में ना तो कोई एजेंट आएगा और ना तो कोई कमीशन आएगा। क्योंकि हमें आईओई ने सबसे बड़ा जो काम सिखाया है, रिबेटलेस काम करना, ये मैंने आईओई से सीखा है, और आगे भी सीखते रहेंगे, और इसके ऊपर ही चलेंगे। आगे कुछ भी आ जाए, अगर कमीशन मांग रहा है वो बंदा मेरा नहीं है, जो कमीशन नहीं मांगता मैं उसके लिए 24/7 हूँ। बिकॉज इसी पैसे से मेरा परिवार चलना है और इसी पैसे से मैंने उसको सर्व करना है। तो ऐसे ही सर मैं आपको अभी चाहूंगा कि आप मेरे को थोड़ा सा मार्गदर्शन दें कि आगे मेरे को इसके बारे में क्या करना चाहिए, कि मैं सही ट्रैक पे हूँ या कहीं गलत हूँ। क्योंकि
बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर हम पैसा नहीं कमा रहे तो वो भी एक गलत ट्रैक पे है। बट मेरे को सुबह निकलते यही सीखता हूँ कि मेरे को 8 से 10 लोगों का भला करना है। लाभ अभिजीत सर ने बोल दिया, भला का उल्टा लाभ तो है, वो आज नहीं कल जरूर मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर अपनी वाणी को विराम करूंगा। और अभिजीत सर आप हमें आगे का मार्गदर्शन दें, जिससे कि हम अपनी कम्युनिटी को आगे लेके चले। और सबसे बड़ा सर मैं आपका वो कोर्स के बारे में भी बहुत जिक्र करना चाहूंगा, जिसका अच्छा फीडबैक मिला है। चैलेंज कोर्स, चैलेंजर कोर्स, तो चैलेंज लाने वाला सर। इसमें मेरा एक पार्ट था, वीक पार्ट था, जो मेरे को आगे बहुत सपोर्ट कर रहा है, क्लोजिंग। तो मैंने तो सबको बोल दिया मैं सुदामा हूँ। अब सुदामा नहीं बनना, मेरे को क्लोजिंग वाला मामा बनना है। तो क्लोजिंग करेंगे आपके साथ रहते। और सर इस कोर्स में अगर हमारी कम्युनिटी सभी करे तो मेरे को नहीं लग रहा कि इनको प्रोस्पेक्टिंग की कमी आएगी। इतने माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट सर आपने तैयार किए हैं, शानदार कंसेप्ट हैं सर। कि कैसे पर्सन को अगर परफेक्ट प्लान बना के परफेक्ट पर्सन को कैसे डिलीवर करना, वे भी कला आपसे सीखी है सर। और जो आपके वैल्यूज लेटर है सर, उसमें तो बहुत जान है सर। चलते चलते कस्टमर के साथ, इमोशन के साथ कैसे हम अगर कनेक्ट हो जाएं, तो मेरे को नहीं लग रहा कि हम काम के बिना वापस आएंगे सर। और इसी के ऊपर हमने सर शुरू भी कर दिया है। तो आपका जो कमिटमेंट हमारे साथ हुआ है 1 सितंबर का, वो आपको गुड न्यूज जल्दी ही मिलेगी सर। ओके सर, थैंक यू। जय श्री राधे। सभी भाइयों को बहुत क्षमा अच्छा। मांगूंगा अगर मैंने कुछ धन्यवाद विशाल ज्यादा जी। गलत बोला हो तो विशाल, प्लीज क्षमा कीजिए। विशाल जी, यस, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। विशाल जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या करिए मालूम है, क्योंकि मैं इस समय एक होटल में हूँ, कोल्हापुर में होटल में हूँ। हो सकता है अगर मेरा नेटवर्क अगर कट हो गया तो आप वहां पे कोई ना कोई आपका जो शेयरिंग होगा वो करते रहिएगा, राइट। यस सर। और जब मैं रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं टॉपिक पर आ जाता हूँ। नो तो इशू सर। दोस्तों, बिलीव करिए, बिलीव करिए, आज अगर आपको बड़ा बड़ा बीमा बेचना है, अगर बड़ा बीमा बेचना है तो रिलेशनशिप मायने रखता है। रिलेशनशिप आप क्लाइंट के साथ बना के बीमा बेच सकते हो, या बीमा बेचने के बाद एक बढ़िया रिलेशनशिप, ये दोनों एक दूसरे से पूरक है। मतलब जिनका बीमा आपने निकाला है उसका आप रिलेशनशिप बाद में ऐसा रखिए कि वो क्लाइंट आपके यहाँ से जाएगा नहीं। और ऐसा रिलेशन रखिए आपके इर्द गिर्द दोस्तों से कि वो आदमी सामने से आपको बीमे के लिए बात करे। तो रिलेशनशिप एक ब्रिज है, ब्रिज। ब्रिज क्या होता है मतलब, एक यहाँ और एक यहाँ, बीच में ब्रिज होता है। रिलेशनशिप एक ब्रिज है जो हमारे कस्टमर को हमारे साथ बांध देता है। एक जनरेशन नहीं, 3 3 जनरेशन बांध देता है। आज मुझे बड़ा, क्योंकि मुझे LIC में ये 32 साल है दोस्तों, 3 जनरेशन का बीमा मैंने निकाला है। कुछ पार्टियां मेरी ऐसी है जहां पे ये तीसरा जनरेशन है, तीसरे जनरेशन का बीमा मैं निकाला हूं। मेरे बाद मेरा अगला जनरेशन, मतलब मेरी डॉटर एजेंसी में है, वो उस फैमिली का भविष्य में बीमा निकालेगी। मतलब रिलेशनशिप इतना बढ़िया है कि जनरेशन टू जनरेशन ये बात आगे जाती है। एक हल्का सा शेयरिंग मैं करना चाहता हूँ रिलेशनशिप के ऊपर। मेरे क्लाइंट ने, मैं एक क्लाइंट के पास गया था, और जब पता चला कि क्लाइंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो मैं तुरंत वहां से हॉस्पिटल में गया, और क्लाइंट को वहां पे एडमिट किया गया था। और मेरे सामने डॉक्टर ने क्लाइंट की वाइफ को कहा कि आपको फलाना कुछ पैसे यहाँ पे जमा करने हैं। मेरे सब 25,000 ऐसा कुछ था, 25,000 रुपया काउंटर पे जमा करने हैं और हमको ट्रीटमेंट चालू करनी है। और वो उसको वाइफ कंफ्यूज थी। 25,000, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, 25,000 बहुत होता था। तो उसने, मैं सामने आया तो उसने कहा, अभिजीत भाई ऐसा ऐसा है, डॉक्टर ने 25,000 रखे ना, मैं मेरे पास तो 15,000 यहाँ वहां से आ जाएगा, 10,000 मैं कहाँ से लाऊं, 10,000 कहाँ से लाऊं। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने कहा आपके पास कुछ हो सकता है। मैं तो बोल सकता था कि भाभी मेरे पास नहीं है, और मेरे पास था भी नहीं। मैंने कहा भाभी मैं करता हूँ कुछ बंदोबस्त करता हूँ, 10,000 का मैं ना, मैं ये बंदोबस्त करता हूँ। और दोस्तों, मेरे पास उस समय साइकिल था, मैं साइकिल से निकला, और नहीं, ये बाइक था मेरे पास, बाइक से निकला। और मेरे हिसाब से 1 1.5 घंटे के बाद मैंने 10,000 रुपया उनके हाथ में दे दिया, वो अस्पताल में दे दिया। ट्रीटमेंट चालू हुआ, पार्टी का ट्रीटमेंट हुआ, पार्टी बाद में ठीक हुआ, घर पे आया। और वो घटना के लगभग 1 महीने के बाद जब मैं क्लाइंट के सामने था, तो आप अगर रेगुलर अंगूठी पहनते हो ना, जिस दिन अंगूठी नहीं पहनो ना, तो हाथों के ऊपर देखो एक ऐसा दाग जैसा होता है। तो क्लाइंट ने मेरी उंगली को देखा, क्योंकि मैं लिख रहा था ना,
तो क्लाइंट ने कहा, अरे अभिजीत भाई, आप शायद अंगूठी आज पहनना भूल गए। और मैं चुप रहा। तो उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ? हमने कहा, सर वो गिरवी रखा है। क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? हमने कहा, सर भगवान का शुक्र है, प्रॉब्लम मेरे ऊपर नहीं है। सर लेकिन 1 महीने पहले जब आप हॉस्पिटलाइज थे ना, तब भाभी के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया था। तो मैंने वो अंगूठी है ना, एक मारवाड़ी के पास रखा है। और शायद महीने भर में इतना प्रोविजन नहीं हुआ कि उसको मैं छुड़ा सकूं, लेकिन मैं छुड़ाऊंगा, डोंट वरी। क्योंकि जो सच था वो मैंने बोल दिया। और बिलीव करिए, उस आदमी की आंखों से ना आंसू आ, मतलब आंखों से आंसू आ गए। उसकी वाइफ भी उधर ही खड़ी रही। और वो दोनों ने कहा, अरे अभिजीत जी, हम भूल गए यार, आपका अंगूठी हमने लिया था 10,000 का, हम भूल गए, सॉरी सॉरी। और वो आदमी ने, जैसे मैंने चाय, पहले चाय पी लीजिए, चाय पीने के बाद मुझे उसके बाइक पर बिठाया, एटीएम में गया और मुझे वो पैसा निकाल के दिया और कहा, पहले जाके वो अंगूठी छुड़ा ली है। दोस्तों, वो उसकी वाइफ ने, बिलीव करिए, उसकी वाइफ ने ये घटना उनके भाइयों को बताई, क्योंकि वो इमरजेंसी था ना। उस समय मोबाइल वोबाइल का उतना ये नहीं था, इमरजेंसी थी, तो मैंने वो कर दिया था। उनके भाइयों को बोला, और उनके भाई, मतलब आप बताइए, इमिटेशन मार्केट के किंग। उनके भाइयों ने मुझे मार्केट में बुलाया और मुझे कहा, थैंक यू अभिजीत भाई, हम हमारे बहन के पास नहीं थे, लेकिन आप थे। आपने वाकई एक भाई का फर्ज निभाया। आज आप मेरे बहन के भाई बन गए, मतलब हमारे भी आप छोटे भाई है। आपका इंश्योरेंस का हम अच्छा आपको सपोर्ट करेंगे। और बिलीव करिए दोस्तों, वो आदमी, वो पूरा परिवार आज मुझे, अगर मैं हिसाब करूं तो अराउंड 40 टू 43 लैक्स का प्रीमियम दे रहे हैं, पूरा परिवार। और उन्होंने इतने रेफरेंस दिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना कोई सोने का जेवरात गिरवी रखो, ऐसा नहीं। उस समय मुझे जो उस समय सूझा था वो मैंने किया। और मैंने उस समय रिलेशन को बांध दिया। रिलेशन हमेशा बांधिए, पार्टी के सुख में पार्टी के दुख में जाइए। मेरा एक बहुत बड़ा पार्टी था, वो मुझे ना उतना भाव नहीं देता था। उसके मार्केट में मैं जाता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा, हाँ हाँ, उधर बैठो उधर बैठो, ऐसा ना, मुझे वो थोड़ा दूर करता था। बिलीव करिए, उसके अब पापा एक्सपायर हो गए। तो मैंने एक बार उनके ऑफिस में फोन किया, तो उन्होंने कहा, अरे उनके पापा एक्सपायर हुए ना, तो आज दुकान बंद है। तो मैंने कहा, वो कहाँ पे ये सब हो रहा है? तो उन्होंने कहा, फलाना फलाना है, वो मतलब हमारे यहाँ पे कांदवली एक जगह है, तो वहां पे हो रहा है। मैंने निकाला गाड़ी, आगे का अपॉइंटमेंट सब मैंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, और सीधा गाड़ी लेके मैं वो जो शमशान, मतलब उनके घर के यहाँ पे गया। तो वो सब वो चल रहा था। और उसके बाद अब शमशान में गए। बिलीव करिए, सब लोग खड़े थे, बाद में वो अग्नि देने के बाद सब लोग जा रहे थे। पार्टी ने मुझे कहा, ओके देसाई जी, ठीक है, थैंक यू। हमने कहा, ठीक है सर, मैं आपके साथ हूँ। और सारे लोग गए, मैं उनके साथ रहा। बिलीव करे, 2 भाई थे उनके, 3 भाई थे, तीनों भाइयों को बाद में वो ऑटो देख रहे थे। हमने कहा, सर ऑटो क्यों देख रहे हैं? नहीं, घर पे जाना पड़ेगा। हमने कहा, 1 मिनट रुकिए, मेरा कार है। और मेरे गाड़ी से उनको उनके घर तक छोड़ दिया। वो उतरने के बाद वो आदमी ने कहा, देसाई जी सॉरी, मैंने आज अभी तक आपको गलत समझा था, थैंक यू सो मच। आइएगा, ये सब होने के बाद आइएगा। और दूसरे, उसके बाद जब 10-15 दिन के बाद उनके दुकान में गया, वो आदमी ने मुझे बगल में बिठाया। पहले दूर बिठाता था ना, बगल में बिठाया। दिस इज व्हाट अ रिलेशनशिप। मेरा कोई उम्मीद नहीं था कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, मैंने दिल से किया, मैंने दिल से किया। लेकिन आज वो भी फैमिली मेरी बहुत अच्छी है। बिलीव करिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे ना सबसे बड़ा है रिलेशन, आप कैसे मेंटेन करते हो। पार्टी का जन्मदिन हो, उसका मैरिज एनिवर्सरी हो, उसके बच्चों का जन्मदिन हो, आप मनाइए। इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ ना, तो विशाल जी और मैं शायद पूरा एक दिन ले सकते हैं, इतना उसके अंदर मटेरियल है। एनीवे, आपको क्लाइंट को जीतना है, रिलेशनशिप। देखिए, हमारे भरत भाई, सॉरी, हमारे दीपक भाई एक बहुत बढ़िया बात बहुत साल पहले कहते थे। वो वो कहते थे, अगर धीरूभाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा था, उस समय कोई एजेंट ने धीरूभाई को कोई छोटा, भले छोटा बीमा बेचा होता और रिलेशनशिप मेंटेन किया होता, तो आज क्या होता? आज वो एजेंट क्या, उसके पूरे खानदान को बीमा बेचने का नौबत नहीं आता, क्योंकि धीरूभाई ने, उनके जितने दोस्त थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, मतलब उनके खास लोग थे, उनको उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस दिया, उनको भी अपने साथ बड़ा बना दिया। सो दोस्तों, बिलीव करिए, ये चीज मायने रखती है, रिलेशनशिप। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है, बातों बातों में सेल कैसे करें। बिलीव करिए, सेल आपको ना बातों बातों में ही करना। अभी हमारा MDRT मीट था मुंबई में, वहां पे संजय टोलानी जी आए थे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बताया। आपको कॉल करना, आपको बातों बातों में बीमा बेचना है। और बिलीव करिए, हमारे डीओ साहब ने परसों पहले हमको एक आइडिया दिया था, वो आइडिया हम लोग काम किए थे,
लेकिन वही आइडिया जब संजय जी ने अपने अंदाज में बताया तब लगा हाँ यार, ये तो साला अपना ही आइडिया है, लेकिन हमने कभी यूज ही नहीं किया, उतना लेवल पे यूज नहीं किया। तो ऐसे कई सारे आइडियाज है जहां पे आप बातों बातों में बीमा बेच सकते हैं। मतलब कुछ एजेंट ऐसे हैं जो कोई फॉर्म भी कुछ नहीं ले जाते हैं, ऐसे ही बातों बातों में बीमा बेच देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैंने कल ही एक यहाँ पे अहमदाबाद में कहा था, मैं क्लाइंट को एक चीज कहता हूँ, सर मान लीजिए आपकी जेब से अगर बटुआ गिर गया, बराबर है, और वो बटुआ मैं आपको उठा कर देता हूं, क्या आप मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे या मुझे थैंक यू बोलेंगे? लाइन कहता यार अभिजीत क्या बोला यार, गुस्सा क्यों हो जाएंगे, हम तो थैंक यू बोलेंगे। हमने कहा पक्का? बोला हाँ पक्का भाई। तो भाई साहब, एक बटवा गिरा हुआ है, दो तीन बटवे गिरे आपको पता ही नहीं है, आज मुझे उसको उठा कर देना है। क्लाइंट ऐसे देखता है, किधर गिरा है भाई? सर आपके बेटी के शादी का 25 लाख के प्रोविजन का बटवा गिरा हुआ है जो मुझे उठाकर आपको देना है। आपके बच्चे के हायर एजुकेशन का 50 लाख का बटवा नीचे गिरा हुआ है जो मुझे आपको उठा कर देना है। और आपके रिटायरमेंट का सर तकरीबन 1 करोड़ का रिटायरमेंट फंड का बटवा नीचे गिरा हुआ है, मुझे आपको उठा कर देना है। सर आप मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे या 10 मिनट का समय दे देंगे? पार्टी हंसी और कहने लगी नहीं नहीं भाई, गुस्सा क्यों हो जाएंगे यार, तुम हमारा भविष्य का पैसा हमें उठा कर दे रहे हो, अच्छा है बताओ क्या है। और मैंने बैठने के बाद प्रेजेंटेशन दिया दोस्तों, वो सेल हो गया। और ये एक किस्सा ने, ऐसे अनगिनत किस्से आप बातों बातों में सेल कर सकते हैं, बातों बातों में सेल कर सकते हैं, बराबर है। तो बिलीव करिए, बिलीव करिए, आप जब भी क्लाइंट के पास जाइए ना, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रेजेंटेशन वो करना है, वो करना है, लेकिन बहुत बार ना बातों बातों में आपका सेल हो जाता है, बातों बातों में। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल मैंने काफी बार दिया है, तो शायद आज आप वापस उसको सुनेंगे, क्योंकि क्या होता है मालूम है, रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ सक्सेस, हम लोग हमेशा कहते हैं। आप अगर कोई भी गाना आप अगर उसको गुनगुनाते हो, पल पल दिल के पार तुम रहती हो, अब ये गाना हम जो गा रहे हैं दोस्तों, ये हमने एक बार नहीं सुना था ना, हजारों बार सुना, तब हमारे दिलो दिमाग में उसके वर्ड, उसका जो लय वगैरह वो सब फिट है। सेम चीज है दोस्तों, कोई बढ़िया आइडिया है ना, आप अगर बार बार सुनाए जाए तो आपके लिए बढ़िया होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं क्लाइंट के पास गया था, क्लाइंट ऑफिस में गया था, तो क्लाइंट के पास ना उसने फाइलें वगैरह रखी थी, तो फाइलें रखी थी, तो फाइलें मतलब बाजू में कर रहा था, उसका हाथ लगा और उसके सामने एक बिस्लरी का बोतल था, वो गिर गया, गिर गया, तो बोतल का पानी पूरे टेबल पे फैल गया। उसने कहा अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कपड़े से पानी भी नहीं पोंछ दिया। फिर 5 मिनट तक उसको वो सब काम करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ देसाई जी, सॉरी, हाँ देसाई जी अब बोलिए। मैंने क्लाइंट को एक ही कहा, देखो मेरे पास प्रेजेंटेशन था, मेरे पास और भी कंसेप्ट थे, लेकिन जो उस समय घटना हुई थी हमेशा उसी के अंदाज में बोलिए। मैंने क्लाइंट को कहा था सर ये अभी अभी ये बोतल का ना ये पानी गिर गया सर, ये बोतल का पानी गिर गया, मुझे बताइए सर क्यों गिरा? भाई ने कहा भैया आपके सामने तो मेरा हाथ लगा है, धक्का लगा है, इसके लिए बोतल गिरा। हमने कहा नहीं सर, फिर एक बार सोचिए पानी क्यों गिरा। जिन्होंने ये एग्जांपल सुना है ना, बार बार सुनिए, ये एग्जैक्टली उसी लय में आना चाहिए। मैंने फिर पूछा सर एक बार फिर सोचिए। अब क्लाइंट कहता है यार आप अगर बोल रहे हो तो कुछ तो बात होगी, आप ऐसे ही कोई बात नहीं करोगे, आप भी बात करते हो। हाँ, हाँ, बोतल को ढक्कन है ना, बोतल का ढक्कन वो बराबर नहीं था, बोतल गिरा तो ढक्कन भी गिर गया और पानी बाहर आ गया। हमने कहा एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। फिर मैंने क्या किया, उस बोतल को उठाया, ढक्कन को टाइट किया और मैंने अपने हाथों से गिराया। हमने कहा सर देखो बोतल तो गिरा लेकिन पानी नहीं गिरा। सर ये घटना ना एक बहुत बड़ा सबक देती है सर, ये घटना एक बहुत बड़ा सबक देती है सर। सर ये जो बिस्लेरी के अंदर पानी है ना, ये पानी क्या है, आपका हमारा भविष्य का इनकम है। सर इसको कभी भी धक्का लग सकता है, चाहे हमारा लगे चाहे किसी और का लगे, धक्का लग सकता है, ये बोतल गिर सकती है, लेकिन इसके अंदर की हमारी कमाई ना बह सकती है। सर इसके पहले की कमाई बह जाए, इस भविष्य के इनकम को बीमे का ढक्कन लगाइए सर। और अप्रोप्रिएट बीमा मतलब परफेक्ट ढक्कन।
परफेक्ट ढक्कन मतलब अप्रोप्रिएट बीमा होता है सर। न जाने कितनी बार वो ये बोतल गिरे ना, हमारे परिवार का 20 साल 25 साल का जो इनकम है ना वो बहेगा नहीं सर। अरे दोस्तों क्या बताऊं, ये एग्जाम्पल क्लाइंट को इतना अच्छा लगा। क्लाइंट ने उसके ऑफिस के 8-10 उसके जो कलीग है उनको बुलाया, भाई इधर आओ इधर आओ, ये देखो दिमाग, ये एजेंट का दिमाग देखो क्या है, उसने क्या बताया देखो। और वो बात सबको इतनी अच्छी लगी, वहां से मुझे 2-3 पॉलिसी उस समय मिली थी। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये है, आप है ना, आप क्लाइंट के सामने जाइए ना, अपना ये सिक्स सेंस को हमेशा जागरूक रखिए, सिक्स सेंस को हमेशा जागरूक रखिए। मैंने एक बार क्लाइंट के घर में गया था, तो क्लाइंट के पिताजी का ना फोटो लगाया था। तो पिताजी का जन्मदिन था, और उनका जो एक्सपायरी वाला वो दिन था, और बीच में एक डैश था, डैश। मैंने जाकर फोटो के पास जाकर मैंने पहले हाथ मैंने नमस्कार किया। हमने कहा सर आपके पिताजी का जन्म ये है और एक्सपायर ये साल में हुए ना, हाँ हाँ। सर बीच में डैश है, डैश। बोला हाँ, ये क्या है? अरे ये जन्मदिन है मरण दिन है, बीच में डैश लिखते हैं ना। हमने कहा सर वास्तव में जिंदगी मतलब क्या है मालूम है? जन्मदिन और मरण दिन के बीच का जो है ना, दैट इज कॉल्ड लाइफ, दैट इज कॉल्ड लाइफ। सर इस लाइफ में अगर हमारे भविष्य में हमारे तस्वीर को चंदन का हार, आपने पापा की आपने पिताजी की तस्वीर को चंदन का हार लगाया है, आपके यहाँ पे वो अगरबत्ती लगाई हुई है, इसका मतलब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, अगर मेरी वॉइस आपको बराबर नहीं आ रही तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बिलीव करिए, आप आज बने रहिए। मैं ये सेशन फिर ये 2-3 दिन के बाद जब मैं मेरे ऑफिस में हूँ। अच्छा एवी इज ओके, चलिए सुनील चावड़ा जी बोल रहे एवी इज ओके। चलिए, चावड़ा जी का कहना है मैं एवी इज ओके। मैंने क्लाइंट को कहा सर आपके पापा की तस्वीर है, तस्वीर को चंदन का हार है, और आपने अगरबत्ती लगाया है, आपने कुछ ये प्रसाद भी वहां पे रखा था, इट मीन्स सर आप अपने पापा को बड़े मिस कर रहे हो, पापा के जाने के बाद उनको याद कर रहे हो और उनको आप सम्मान दे रहे हो। सर ये मरने के बाद का सम्मान है ना, बहुत कम लोगों के नसीब में होता है सर। पता है क्यों? ये बीच में ये डैश की वजह से, क्योंकि आपके पापा इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते वो डैश में उन्होंने आपको इंजीनियर बनाया सर। वो डैश में आपके बहन की शादी बड़े धूमधाम से की, वो डैश में उन्होंने एक बड़ा सा फ्लैट बनाया, वो डैश में उन्होंने गांव में मकान बनाया सर। आपको तो बहुत कुछ उन्होंने रेडीमेड बनाकर दिया है सर, लेकिन दुनिया में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनको ये रेडीमेड नहीं मिलता। वास्तव में आपके पापा आपके लिए आदर्श है, आदर्श। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ दिया है। तो क्लाइंट भी बोलने लगा यस यस, मेरे पापा ने वास्तव में ये किया वो किया। हमने कहा सर उन्होंने अपना डैश को कंप्लीट किया, आज उनको चंदन का हार अगरबत्ती प्रसाद विसाद सब रखा जाता है। सर आपने अपने डैश में क्या क्या किया है सर? और पार्टी वॉज शॉक। मुझे बोलते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हमने कहा सर एग्जैक्टली देखिए, या तो आप अगले 15-20 सालों में 2-3 करोड़ कमा लीजिए, या तो आप अभी 2-3 करोड़ का बीमा ले लीजिए और 15-20 साल तक उसका इंस्टॉलमेंट भरिए, और आपके साथ भी 2-3 करोड़ आएगा, और आपके बाद भी परिवार को 2-3 करोड़ आएगा। और दोस्तों एक एग्जाम्पल से वो आदमी ने कहा 2-3 करोड़ तो ज्यादा है अभिजीत भाई, आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए। और 25 लाख उसके मुंह से निकला। अब 25 लाख का लिए, ये 25 लाख के लिए कितना प्रीमियम आता है दोस्तों? 1.25 लाख प्रीमियम फाइनल हुआ था। 1.25 लाख प्रीमियम फाइनल। तो ये क्या है? ये बातों बातों में सेल है दोस्तों। ये क्या है? यहाँ पे ना कोई मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, ना कोई प्लान दिखाया, बातों बातों में सेल। इसका मतलब प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना ऐसा नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन बहुत बार बातों बातों में ये सेल होता है, बहुत बार ये बातों बातों में सेल होता है। मैंने एक बार मैं मैयत में गया था, बिलीव करिए मेरे बगल में जो आदमी बैठा था ना, ऐसे ही जान पहचान थी, तो मैंने कहा यार आज मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मुझे लाज आ रही है यार, मुझे लग रहा है मैं किसी को मिलूं नहीं और मैं जाऊं। और सेम चीज 1 हफ्ते पहले एक व्यक्ति एक्सपायर हुआ था, वहां पे मुझे दिल से लग रहा था मैं सबको मिलूं, और आज मुझे शर्म आ रही है, मैं किसी को मिलना नहीं चाहता। तो मेरे बगल में प्रदीप करके था, उसने कहा क्यों क्या हुआ यार?
अरे यार, यह आदमी को ना मैंने 1 महीने पहले 50 लाख का बीमा समझाया था, और यह आदमी ने मुझे कहा अभिजीत भाई हम करेंगे, हाँ थोड़ा रुकते हैं, ये दिवाली दिवाली जाने दीजिए उसके बाद करते हैं। और मूर्ख और पागल कौन? मैं रुक गया। काश उस समय मैंने थोड़ा जोर लगाया होता, बीमा बेचा होता, समझाया होता, तो आज ये आदमी जाते जाते भी परिवार को 50 लाख रुपया दे देता। मुझे अभी ना पता नहीं उनकी वाइफ को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और सेम चीज 1 हफ्ते पहले एक मैयत में मैं गया था, और बिलीव करिए, जब उसका मैयत, उसका बेटा जब आग लगा रहा, मतलब वो अग्नि दे रहा था ना, तब मुझे इस बात का सुकून था कि जाने वाला आदमी तो अपने समय पर चला गया, लेकिन जाते जाते अपने परिवार को 80 लाख रुपया छोड़कर गया। और वो 80 लाख छोड़कर गया, उसका निमित्त मैं हूं। मेरी वजह से उस परिवार में 80 लाख रुपया आने वाला है। बिलीव करिए, 1 हफ्ते पहले का नजारा और आज का नजारा यार, कसम से यार मुझे लाज आ रही है। बाय द वे, आपका बीमा कितना है? एंड ही वॉज शॉक। बोला यार मैंने अभी तक निकाला ही नहीं है। एक बीमा था लेकिन वो बंद पड़ गया यार, मेरा बीमा निकाला ही नहीं है। और वास्तव में बीमा होना चाहिए यार, देखो ना ये आदमी अगर बगैर बीमा के गया है तो क्या होगा। दोस्तों बिलीव करिए, वो आदमी, क्योंकि ना स्मशान में अगर आप इस तरह इनडायरेक्टली बातें करोगे ना, इसको बोलते हैं स्मशान वैराग। मतलब स्मशान में जाने के बाद हर एक को लगता है कि एक दिन मैं भी उस चिता में जलने वाला हूँ। बराबर है? वो उस माहौल में रहता है। और मैंने उस आदमी का उसी शाम को मैंने कहा सर आप घर पर जाइए, नहा धो के आप तैयार रहिए, मैं भी मेरे घर पर जाके नहा धो के बराबर 2 घंटे के बाद हम लोग मिलते हैं। क्योंकि स्मशान वैराग है ना, 2 दिन के बाद जाएंगे तो वो सब उतर जाएगा। तो वो घंटे में मैंने तैयार होके गया और उस आदमी का मैंने बीमा निकाला। सो दोस्तों, ये ऐसे एक ना ऐसे कई सारे किस्से हैं। तो बिलीव करिए, ये बातों बातों में सेल होता है दोस्तों, ये बातों बातों में सेल होता है। मैं चाहूंगा आप ना क्लाइंट के पास भी ऐसे ही बातों बातों में सेल करते रहिए, बातों बातों में सेल करते रहिए। एक बार ऐसे ही हुआ, एक क्लाइंट ने, मैं उनके ऑफिस में बैठा था, तो वो साइन करते करते उनका पेन खत्म हो गया। मतलब इंक खत्म हो गया, तो उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक का अच्छा पेन था, उन्होंने इंक खत्म होने के बाद उस पेन को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, और ड्रॉअर से दूसरा पेन निकाला और वो लिखने लगे। मैंने सोचा यही आइडिया के ऊपर बात करते हैं। मैंने क्लाइंट को कहा, सर 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 आपने पेन क्यों फेंक दिया? अरे नहीं अभिजीत भाई, वो पेन का ना इंक खत्म हो गया ना, अभी किसी काम का नहीं है। अरे हमने कहा सर, जिस पेन को आप इतने दिन तक अपने सीने के बाजू में, ये सीने के बाजू में लगाकर आप घूम रहे थे, आज जैसे ही खत्म हो गया आपने फेंक दिया। हाँ अभी क्या, लेकिन वो भले प्लास्टिक अच्छा है, लेकिन ये जान दो ना मेरे पास बहुत सारे पेन है। मैंने कहा सर, ये घटना एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है सर। सर ये पेन आज अब तक यूज में था, आपके सीने पर राज कर रहा था, और जैसे ही इसका इंक खत्म हो गया उसको डस्टबिन में फेंका गया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, मेरे लिए। जब तक हमारी इनकम है, हमारा परिवार हमें सीने पे लगा के हमें सम्मान दिलाएगा। जैसे हमारी इनकम खत्म हो जाएगी ना, रिटायरमेंट के बाद, इसी तरह हमें किसी कोने में कूड़ादान में फेंका जाएगा सर, फेंका जाएगा। हाथ जोड़कर विनती करते हैं सर, आज भी परिवार के सीने पर राज करिए, और रिटायरमेंट के बाद भी राज करिए सर। दोस्तों वो आदमी ऐसा बैठा रहा और कहने लगा, यार अभिजीत भाई आप क्या क्या हमेशा कोई ना कोई नई चीज लाते हो यार, ये क्या है? हमने कहा सर ये मैं आपने पेन फेंका, मेरे दिमाग में वो ताबड़तोड़ भी आ गया। तो उसने भी कहा यार आपका दिमाग एकदम शातिर है। हमने कहा शातिर नहीं सर, भगवान की कृपा है, वही से कुछ आइडिया निकलती है। दोस्तों वो आदमी को मेरी बात इतनी अच्छी लगी, और बीमा निकालते समय उसने कहा, ये पेन की इनकम की इंक कभी खत्म नहीं होगी, जैसा ये ऐसा प्लान मुझे दे दीजिए। और उनको मैंने रिटायरमेंट का जीवन उमंग प्लान उस समय दिया था। बातों बातों में बहुत बार सेल होता है दोस्तों, बातों बातों में हमेशा सेल होता है। मैंने एक बार क्लाइंट को कहा था, सर आप ऑफिस में आए हो तो शूज पहन के आए हो, क्योंकि उसने ना शूज रखे थे और सॉक्स पे घूम रहा था। हमने कहा सर आप घर से ऐसे ही आए हो? अरे नहीं पागल है क्या, वो क्या शूज है ना वहां पे। हमने कहा कहाँ है? बोला वहां पे शूज है। अच्छा अच्छा, सर बाय द वे कभी कभार बगैर शूज के आ सकते हैं? उसने कहा यार, बगैर शूज के आना मतलब जानते हो? मुझे अंधेरी से निकलकर मुझे चर्चगेट के बगैर शूज के आना, साला हमारे एरिया में कितने कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे जो मेरे पैर को लगेंगे। हाँ, और ट्रेन में खड़ा रहूंगा तो न जाने कितने लोगों के जूते मेरे पैर पर आ जाएंगे। भाई मैं तो मर जाऊंगा बगैर पैर के, बगैर जूते के, मैं अगर ऑफिस आऊंगा तो।
हमने कहा सर आपने तो जूते पहन लिए, लेकिन आपने अपने वाइफ और बच्चों को बगैर जूते का आपने इंतजाम किया है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, उनके पास भी जूते हैं ना। सर मैं उन जूते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन जूतों की बात कर रहा हूं जो भविष्य में ये जो कंकड़ बिंकड़ लगने वाले हैं ना, बराबर है, बराबर है। आप भगवान ना करे सर आपको 100 साल की उम्र लग जाए, लेकिन सर रिसेंटली 6 महीने पहले मुंबई में जो ट्रेन का हादसा हुआ था सर, कम से कम मेरे हिसाब से 18-19 लोगों की जाने गई। सर क्या आप और हम भी हो सकते थे? बोला हाँ हो तो सकते थे। तो सर इसका मतलब अगर भगवान ना करे हमें कुछ हो जाता है तो हमारा परिवार 1-2 साल तक तो ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद ये पैसे के प्रॉब्लम के कंकड़ चुभेंगे, स्कूल से फोन आ जाएगा, बच्चे का फीस नहीं भरा, वो पत्थर चुभेगा। आपने ऐसा इंतजाम किया है कि जब तक मैं हूं जूते में घूमो, मेरे बाद तुम्हें कंकड़ पर घूमने का हैबिट बनाना है। सर तकलीफों से दूर रखना है तो बीमे का शूज पहनिए सर, परिवार को पहनाइए, बच्चों को जीवन लक्ष्य का शूज पहनाइए, ताकि आपके साथ भी कभी उनको फाइनेंशियली कंकर पे चलना नहीं पड़ेगा, तकलीफों के कंकर पे चलना नहीं पड़ेगा, और आपके बाद भी उनको कभी भी तकलीफों के कंकड़ पर, तकलीफों की कांच के टुकड़े पर चलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों जूते के एग्जाम्पल से वहां पे बीमा बिक गया है। बिलीव करिए बातों बातों में बीमा बिक सकता है दोस्तों। और मेरे जितने भी आज यहाँ पे 350 लोग हैं, मैं आप सबको कहता हूँ, आप सबको कहता हूँ, हम वही कहते हैं बातों बातों में बीमा बेचिए। मैंने मैंने बिलीव करिए 5 करोड़ का बीमा बेचा था। मैंने क्या उसका क्या 2 घंटा अपॉइंटमेंट, 3 घंटा अपॉइंटमेंट, साला उसको मैंने बाथरूम में जाके समझाया था एमडब्ल्यूपी के बारे में। बाथरूम में समझाया था क्योंकि उसने स्पीच में कहा था एमडब्ल्यूपी के बारे में। मैंने बाथरूम में जाके सवाल पूछा क्योंकि उनके जो बाउंसर है वो मुझे अलाउड ही नहीं कर रहे थे उनके साथ जाके बात करने में। नो, नॉट अलाउड। और आदमी जब बाथरूम में गया तब मैंने जाकर वहां पे ऐसी बात कही कि वो आदमी मजबूर हो गया मुझे ऑफिस बुलाने के लिए। 5 करोड़ का एमडब्ल्यूबी का बीमा बिका, वो कैसे बिका, क्या बिका, मुझे आपको डिटेल में समझाना है दोस्तों, डिटेल में समझाना है। तो आप, मैं चाहूंगा ये चीज मायने रखता है दोस्तों। अभी भी हाल ही में मैंने एक मीटिंग अटेंड किया था, बहुत बढ़िया मीटिंग था। स्पीकर ये एक्चुअली रिजाल नायडू का आइडिया है, आप भी ये कर सकते हैं। रिजाल नायडू का बहुत सारे आइडियाज है। मतलब क्या है, रिजाल ना एक बार एक क्लाइंट के घर पे गए और कहा सर मुझे पानी चाहिए, पानी मिलेगा? अरे हाँ रिजाल बैठो बैठो। और वो आदमी पानी लाने के लिए अंदर चला गया, और पानी लाने के लिए अंदर चला गया, और पानी जैसे लेके आ रहा था रिजाल ने क्या किया, उसका मेन स्विच था ना घर का लाइट का, वो ऑफ कर डाला, खटक बंद। अब मेन स्विच जब ऑफ हो गया तो आदमी है ना इधर धीरे धीरे क्लाइंट के घर, मतलब वो हॉल में आ रहा था। और जैसे हॉल में रिजाल ने क्या किया, टीपॉय के ऊपर 3 मोमबत्ती जला कर रखी थी, 3 मोमबत्ती जलाकर रखी थी। और जैसे वो आदमी ने कहा अरे रिजल ये मोमबत्ती कहाँ से मिली? यार देखो आज पहली बार इतने दिनों के बाद लाइट चला गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं मोमबत्ती मैंने कहाँ पे रखी है। अच्छा हुआ यार, तुझे कहाँ पे मिली? रिजाल बोला मेरे बैग में थी। अरे थैंक यू सो मच रिजाल, तुम्हारी वजह से आज घर में लाइट जाने के बाद भी उजाला है। रिजाल ने कहा एक काम करे, ये पहले एक मोमबत्ती ले लीजिए किचन में रखिए। आदमी किचन में रख के आया। दूसरा मोमबत्ती ले लीजिए बच्चों के ड्राइंग रूम में रखिए, वो रख के आया। और तीसरा ये हॉल में रहने दीजिए। और जब दोनों आमने सामने बैठे रिजाल बोला सर ये तो टेम्पररी अंधेरा है, ये तो अंधेरा बाद में लाइट भी आ जाएगी, बराबर है सर? भगवान ना करे आपके गैर हाजिरी में आपके परिवार के ऊपर परमानेंट फाइनेंशियल अंधेरा आने वाला है सर। उस समय भी मैं 3 मोमबत्ती लाऊंगा सर। ये तो नॉर्मल ये तो नॉर्मल मोमबत्ती है, मैं उस समय बीमे की मोमबत्ती लाऊंगा सर। एक मोमबत्ती किचन में रहेगी जो परिवार का खाना पीना जिंदगी भर चलाते रहेगी। एक मोमबत्ती बच्चों के ड्राइंग रूम में रहेगी जो बच्चों का पढ़ाई लिखाई हमेशा करती रहेगी। और एक मोमबत्ती हॉल में रहेगी ताकि ये घर आपके परिवार के साथ, परिवार के पास रहना चाहिए। सर ये मोमबत्ती तो टेम्पररी है, मैं परमानेंट मोमबत्ती, बीमे की मोमबत्ती देना चाहता हूँ। क्लाइंट वॉज सो हैप्पी।
उससे कहा यार रिजल्ट सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये, लेकिन अभी तुमने जो ये समझाया मुझे समझ में आया, मुझे बीमा करना चाहिए। एंड उन्होंने बीमा किया। मैं चाहूंगा हमारे रिजाल नायडू सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजे। क्या आदमी ने क्या कंसेप्ट दिया है, कमाल के कंसेप्ट दिए, मानना पड़ेगा। बिलीव करिए दोस्तों, बातों बातों में सेल होता है। केवल हमें है ना सीखना चाहिए दोस्तों। हम क्या करते हैं मालूम है, हम ये गर्दन के नीचे बड़ा खर्च करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, टाई पहनते हैं, अच्छा पेन लगाते हैं, शूज पहनते हैं, बढ़िया ट्राउजर पहनते हैं, बेल्ट लगाते हैं, लेकिन साला गर्दन के ऊपर जब बारी आती है ना, तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं दोस्तों। बिलीव करिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं एक शेयर करना चाहता हूं क्या होता है। देखिए क्या होता है मालूम है, 1 मिनट दोस्तों। दोस्तों क्या होता है, क्या होता है, ये देखिए, उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा है। जरा मुझे चैट पर लिखिए अगर आपको दिख रहा है तो। सर दिख रहा है आपको? विशाल जी दिख रहा है पेज? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये क्या है मालूम है, ये है लकड़ा, ये मतलब ये है पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है। अगर किसी किसान को बोला जाए कि इस पेड़ को काटना है, तो उस किसान को कि ये पेड़ को काटना है तो क्या लगेगा? किसान को एक कुल्हाड़ी लगेगी, कुल्हाड़ी। दोस्तों जो कुल्हाड़ी लगेगी, और कुल्हाड़ी के सहायता से ये किसान धीरे धीरे पेड़ को काट सकता है। बिलीव करिए, ये क्लाइंट को भी आप बोल सकते हैं, सर जिंदगी में बच्चों की शादी में अगर आपको चाहिए 25 लाख रुपया, बराबर है, तो ये 25 लाख का प्रोविजन कब होगा? जब आप छोटा लकड़ी का इस्तेमाल करोगे तो बड़ा लकड़ी टूट जाएगा ना। तो कुल्हाड़ी में भी लगती है लकड़ी। अगर बच्चों के एजुकेशन में 50 लाख चाहिए, बेटी की शादी में 25 लाख चाहिए, आपके रिटायरमेंट में 50 लाख चाहिए, तो सर वो बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा पेड़ है, उसको काटना है। तो आज लकड़ी मतलब पैसा ही उसको बचत करना पड़ेगा। सो हमारे प्रभु देसाई मैडम है, उन्होंने यही कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने बीमा बेचा था। बड़े प्रॉब्लम को हटाना है तो छोटा छोटा प्रॉब्लम, बड़े पैसे के प्रॉब्लम को हटाना है, छोटा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बड़ा लकड़ी को काटना है, छोटा लकड़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो दोस्तों बिलीव करिए, आपकी जिंदगी में ये बड़ा पेड़ मतलब बड़े प्रॉब्लम है, चाहे वो पैसे के हो, चाहे वो रिलेशन के हो, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग के हो, क्लोजिंग के हो, ये बड़ा एक विशाल पेड़ जैसा प्रॉब्लम बन गया है। बिलीव करिए दोस्तों, ये अभिजीत देसाई आपको सिखाएगा कुल्हाड़ी कैसे चलाता है। ये ज्ञान की कुल्हाड़ी है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए वो उसमें भी लकड़ी लगती है ना। तो मेरा कहना है, मैं आपको सिखाऊंगा कुल्हाड़ी के माध्यम से कैसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, बराबर है। तो एक इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं, इस बार भी कहता हूं, ये मान लीजिए गड्ढा है, और गड्ढे में ये लाख रुपया पड़ा है। अगर आप लोगों को बोला जाए तो कितने लोग हैं ये लाख रुपए को लेना पसंद करेंगे? जरा चैट में लिखिए, मी लिखिए, कितने लोग लेना पसंद करेंगे? 1 लाख की गड्डी पड़ी है, हाँ। कितने लोग ये चैट पर लिखिए, सर मुझे लेने में मजा आएगा। कितने लोग वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, अरे सब लोग मेरे जैसे ही है यार। लाख रुपया सामने आता है तो उठाने में सबको इच्छा होती है। सो मी मतलब हम लोग उठाने के लिए तैयार है। अच्छा, अब कितने लोग इसको उठाएंगे? ये देखो साहब आ गए। इन साहब के साथ आप हाथ डालोगे तो वो साहब तो डस लेंगे, चला लाख रुपए के चक्कर में जान चली जाएगी। अब मैं कहूंगा कितने लोग उसको उठाएंगे, तो शायद ही कोई हाथ अंदर डालेगा, हाथ ऊपर करेगा। दोस्तों अब इस गड्ढे के बगल में बैठा है ये किसान, ये मामा बैठे हैं, मामा। और मामा के पास एक लकड़ी है। आपके दिमाग में बात आ गई, अगर मैं हाथ डालूंगा तो वो सांप मुझे काट लेगा, लेकिन अगर लकड़ी को मैं एक तार जोड़कर तार के माध्यम से ये बंडल निकाल सकता हूं, भले सांप ने कितना भी काट लिया तो लकड़ी को काटेगा, मुझे कुछ नहीं होगा, बराबर है। आप उस किसान के पास गए, उस मामा के पास गए, आपने कहा अरे मामा, जरा मुझे एक 10 मिनट के लिए लकड़ी देंगे? मामा बोलते अरे 10 मिनट क्या, हमेशा के लिए ले लो लकड़ी। आप खुश। लेकिन मामा बोलते देख बेटा, देख बेटा,
तू लकड़ी ले ले, लेकिन ये व्यवहार है, क्योंकि ये लकड़ी, ये अगल बगल में तो पूरा रेगिस्तान है, ये लकड़ी मेरा सहारा है, इस लकड़ी के सहारे में चल के आया हूं, इसका तुम्हें कॉस्ट देना पड़ेगा। तो आपने पूछा कितने का कॉस्ट है। वैसे तो ये मेरी जिंदगी भर की लाठी है, इसके सहारे तो मैं जीवन भर चलने वाला था, लेकिन एक काम करो, तुम इसको 5,900 में, 6,000 में ले लो। आपने कहा अरे यार 6,000 कौन देगा मामा के पास, मेरे बटुए में तो शायद पैसा भी नहीं है। आप बोलोगे नहीं मामा छोड़ो मुझे नहीं चाहिए, और आप वहां से चले गए। दोस्तों, क्या आप ऐसे करेंगे? आप क्या सोचेंगे? नहीं यार, मैं, मेरे दिमाग में बिजनेसमैन है यार, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, वाणिया हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ। नहीं यार, 6,000 तो कैसे भी बंदोबस्त करके दिया जाएगा, बराबर है। और बाद में 1 लाख रुपया निकलने के बाद वैसे 6,000 तो माइनस करके 94,000 का फायदा है। अगर आपके पास है तो आप खुद मामा के पास दोगे, आपके पास नहीं है तो आप कहीं से लाकर मामा के पास दोगे, लकड़ी लोगे और 1 लाख रुपया निकालोगे ना। दोस्तों बिलीव करिए, ये वास्तविक कंडीशन है। एक महीना, ये महीना चल रहा है हमारा, ये महीना चल रहा है, लगभग जून चल रहा है, 31 जुलाई तक आपके पास 1 लाख रुपया आने वाला है। पक्का आएगा, पक्का आएगा आपको। ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी क्या है? ये ज्ञान है, ज्ञान। और ये मामा कौन है मालूम है? ये मामा है अभिजीत देसाई। ये मामा के पास ज्ञान की लकड़ी है, और ये मामा इस लकड़ी को आपको देना चाहता हो। ये जो सांप है ना, सांप, ये बड़े बड़े क्लाइंट जो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्शन लेते हैं, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, मेरा बिजनेस में ज्यादा रिटर्न, ये तरह तरह के ऑब्जेक्शन है जो हमेशा हमको डसते हैं और हम घर पे आके सो जाते हैं। तो ये अभिजीत देसाई वो ज्ञान की लकड़ी देगा, लेकिन ये देसाई, ये मामा है ना, या ये अभिजीत मामा, ये कहता है कि ये लकड़ी जो है ना, ये लकड़ी, ये 2,500 की है, भले 5-6 हजार की नहीं। आपको मैं 2,500 की ये लकड़ी देता हूँ, 2,500 में ये लकड़ी ले लीजिए, बराबर है। तो मैं मैनेज कर लूंगा, अभी इसके आपने एक बार यूज करने के बाद मैं इसको नहीं यूज करूंगा। तो ये मामा को अपने 2,500 रुपये दे, 6,000 भी छोड़ दीजिए, 2,500 दे दिया, आपका 97,500 का मुनाफा हो गया। दोस्तों ये मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? देखिए, ये जो शख्स बैठे हैं ना मेरे सामने, ये है भारत के नामचीन, नामचीन या वर्ल्ड फेमस बोले भरत पारेख बैठे थे। बिलीव करिए, 2 घंटे भरत भाई के साथ हमने डिनर किया। मैंने मेरे व्हाट्सएप के व्हाट्सएप पे भी डाला था, फेसबुक पे भी डाला था। और भरत भाई ने केस कंप्लीशन का जो आइडिया दिया, काबिले तारीफ यार। इनकम न होने पर भी, मतलब कम होने पर भी, आप बड़े बड़े केस को कैसे पास करवा सकते, हम लोग सब बैठे थे और बिलीव करिए जबरदस्त आइडिया शेयरिंग हुआ। और क्या बताए भरत भाई मुझे। अच्छा, ये भरत भाई क्या, ये जो टीम है ना ये नीचे, इस टीम को दोस्तों मैंने 3 बार ट्रेनिंग दिया। भरत भाई की पूरे टीम को मैंने ट्रेनिंग दिया है। और भरत भाई मुझे जुलाई या अगस्त में ये अगेन अगेन फिर एक बार मैं मुझे ट्रेनिंग के लिए बुला रही है, ये बुला रहे हैं। दोस्तों ये भरत पारेख को मैंने एक बार पूछा था, भरत भाई आपको ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? उन्होंने हंसकर कहा, हर महीने का वो ट्रेनिंग लेते, वो करते हैं। एवरी मंथ वो अपने टीम को ट्रेन करते हैं, हर महीना अलग अलग स्पीकर, गोपीनाथ सर को बुलाते हैं, बराबर, गोपीनाथ सर रेगुलर उनके पास जाते हैं। और मैं शायद 2-3 साल में एक बार मेरा होता है, तो मेरा अभी ये चौथी बार अभी होगा। बिलीव करिए दोस्तों, बिलीव करिए, भरत भाई का कहना, अगर मैंने ट्रेनिंग छोड़ दिया तो अभिजीत भाई, भरत भाई के नीचे उतरना शुरू हो जाएगा, भरत की इनकम नीचे आ जाएगी, बिजनेस धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग है, इसके लिए हम कमा रहे हैं। सो दोस्तों, मैं एक मौका दे रहा हूँ, एक बड़े लेवल का एक ट्रेनिंग। ये देखिए, एल एल बोर्ड है ना, एल बोर्ड हमेशा अपने, ये एल बोर्ड हो ना गाड़ी पे होता है, गाड़ी पे। अगर एल बोर्ड वाला गाड़ी, बराबर, लर्नर ड्राइवर वाला गाड़ी बीच में रुक गया, तो पीछे वाले लोग ना उसको एडजस्ट कर, पीछे वाले लोग हॉर्न बजा बजा कर उसका दिमाग खराब कर देते हैं, बराबर है। इसका मतलब क्या है? हमें जिंदगी भर एल बोर्ड गाड़ी पे नहीं, अपने इस बॉडी पर लगाना चाहिए। कैसे? मेंटली, माइंड पे हमेशा एल बोर्ड लगाना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी अभी रिसेंटली हमने 10,000 रुपया खर्च करके एमडीआरटी मीट में गए थे, संजय तोलानी, भरत पारेख, बड़े बड़े एजेंट को, बड़े बड़े स्पीकर को हमने सुना। 10,000 बराबर एक दिन का था।
हमने खर्च किया, लेकिन जो पॉइंट हमने बनाए ना, बस मैं कहता हूं एक भी सेल आज हो भी गया, एक सेल से पैसा वसूल भी हो गया। सो लर्निंग हमेशा लगाते रहिए। देखिए पेड़ है, पेड़, इसके ऊपर ना ये कच्चा आम है। अच्छा, ये कच्चा आम ना पेड़ को लटकते रहते हैं, हाँ हमेशा लटकते रहता है। जिस दिन ये पक गया समझो टपक गया। अगर पक गया तो उसको कौवे चोंच मारेंगे, अगर पक गया तो उसका मालिक उसको निकालेगा या कुदरत गिरा देगी। अगर पेड़ पर टिकना है तो कच्चे बनकर रहना है, मतलब सीखते रहना है। मैं सीख गया मतलब मैं पक गया, और पक गया मतलब टपक गया। हमेशा सीखते रहिए, बराबर है। तो पेड़ मतलब क्या, ये हमारी एजेंसी है। और आम मतलब क्या, पेड़ मतलब हमारी एजेंसी, और आम मतलब हम अगर एजेंसी में टिके रहने चाहिए तो हमेशा कच्चे बनकर रहिए, पकिए मत। ये है डॉक्टर, ये है इंजीनियर, ये है वकील जो आज लाखों में कमाते, क्यों? दे आर प्रोफेशनल। उन्होंने ये प्रोफेशनल बनने के पहले बहुत सारी लर्निंग की है, पढ़ाई की है, तब जाके ये लाखों रुपया आज महीने का कमाते हैं। और लर्निंग में ही छुपा हुआ है अर्निंग, ये बात दिमाग में रखिए। दोस्तों मैंने मेरे दिमाग पर अगर मैं सब हिसाब निकालूं तो 6 साढ़े 6 लाख रुपया अभी तक मैंने मेरे दिमाग के ऊपर खर्च किया होगा। और बिलीव करिए, जितना मैंने लगाया था लगभग उतना तो महीने का हम लोग कमाने मतलब महीने का उतना हम कमा लेते। मतलब क्या है, जितना आता है ना, तो शेयर मार्केट नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं, आपका दिमाग, दिमाग पर पैसा लगाओ और जबरदस्त कमाओ। दिमाग पर पैसा बाद में, वहां पे चंद्रेश भाई करके थे, उनके पास 8 गाड़ी, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, तरह तरह की 8 सबसे बढ़िया बढ़िया गाड़ी। हम लोग दो दिन थे, 2 3 दिन थे ना, उन्हीं की बड़ी में 9,000 की नौकरी कर रहे थे। आईओई के ट्रेनिंग में आए और कहते हैं ना किस्मत खुल गई, ट्रेनिंग के ऊपर ट्रेनिंग करते गए और अपनी किस्मत को आजमाते गए, और आज कहां से कहां पहुंच गए। लखनऊ में मैं जानता हूं एक पार्टिसिपेंट है, मेरे हिसाब से शायद रहेंगे, आलोक श्रीवास्तव जी। मैंने 2005 में लखनऊ में एक ट्रेनिंग लिया था एमडीआरटी का। ये लोग उस ट्रेनिंग में आए थे और मैंने कहा था ट्रेनिंग का फायदा नहीं हुआ तो आपने भरा हुआ पैसा रिफंड। ये लोग ये सोचकर, ये और उनके दोस्त ये सोचकर आए थे कि हम रिफंड ले लेंगे, पहला ट्रेनिंग कर लेंगे, 2 3 दिन खा लेंगे, बाद में बोलेंगे हमको मजा नहीं आया। और ये सोचकर उन्होंने उस समय 4,500 2005 में भरा था। और ट्रेन का, सर हम पैसा रिफंड लेने के चक्कर में ट्रेनिंग में आए थे, लेकिन आपने जो सिखाया सर, इसका वैल्यू 4.5 नहीं 4.5 लाख रुपया होना चाहिए। सो दोस्तों बिलीव करिए, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है। दोस्तों ऐसे ही मैं अब ऑनलाइन ऑनलाइन आप घर में बैठे रहे, मैं आपको न्यू चैलेंजेस, जिंदगी में चैलेंजेस बहुत आते हैं दोस्तों, पैसे का चैलेंज है, करियर का चैलेंज है, बिजनेस का चैलेंज है। आपके चैलेंज को एक जबरदस्त अचीवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं आया हूं न्यू चैलेंजेस कोर्स लेके दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशनल कोर्स टू बिकम एमडीआरटी सीओटी एंड टीओटी। दोस्तों ये कोर्स में मैं टॉपिक ले रहा हूं 15 5 3 2 1 गारंटेड सेलिंग फॉर्मूला। ये 15 क्या है, ये 15 कॉल, बिलीव करिए मैं आपको आपको आइडिया के साथ बताऊंगा, लिख कर दे दूंगा, लिख कर टाइप कर कर, ये कॉल में एग्जैक्टली कैसे क्या बोला जाता है, जो हम बरसों से करते आ रहे हैं ना। सी आप बोलोगे 15 कॉल, ये तो होता ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा फोन करने के बाद एग्जैक्टली कैसे क्लाइंट को घुमाने का, वो टाइप करके दूंगा। ये कमाल का आपको जबरदस्त आइडिया मिलेगा, बराबर है। सेल आपका हो सकता है अब 5 माइंड ब्लोइंग चेस, अब ये मतलब सर आपका शतरंज, वीडियो। शतरंज के आधार पर बड़ी पॉलिसी कैसे बेचते हैं। ट्रेड, हाँ अब जी ट्रेन सर। कंसेप्ट, ट्रेन कंसेप्ट के ट्रेन कंसेप्ट के आधार पर आप बड़ी बीमे कैसे बेच सकते हो। सैटेलाइट, सैटेलाइट के कंसेप्ट पर आप बड़े बीमे, बच्चों के बीमे कैसे, जो आपको प्रोसेस बताऊंगा ना, बिलीव करिए ये 5 प्रोजेक्ट आपको एक एमडीआरटी के लिए काफी है, इतना इसमें जबरदस्त है।
तो ये मैं करने वाला हूँ। और चैलेंजिंग प्रोस्पेक्टिंग, ऐसे प्रोस्पेक्टिंग आपको सिखाऊंगा जो शायद आज तक आपने सोचे नहीं रहेंगे। वो प्रोस्पेक्टिंग मतलब वो कोर्स के बाद आपके पास कम से कम 1,000 नए ग्राहक रहेंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। इसके साथ रेफरेंस कैसे मांगा जाता है, बहुत बार ना हम क्लाइंट को बोलते हैं सर मुझे 2 लोगों के नाम दे दीजिए ना जिनके पास मैं बीमे के ले जाऊं। और 90% लोग है ना हाँ हाँ बोलते, देता कोई नहीं है। मैं आपको ऐसा फॉर्मूला टाइप करके देने वाला हूं, सारा लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही क्लाइंट को बोलिए। और चैलेंजिंग रेफरेंसेस आपको क्या बोलना है। एक लाइन मतलब आम की गुठली आपको हजारों आम देगी, एक क्लाइंट को 10 15 20 25 बड़े प्रेजेंटेशन विद परफेक्ट प्लान मिक्स। आपको प्रेजेंटेशन में कैसे चैलेंजिंग प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो। देखिए दुनिया प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन दुनिया से हटके कैसे होगा, चैलेंजिंग कैसे होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। विथ परफेक्ट प्लान, प्लान मिक्स के हिसाब से आपको बताऊंगा कौन से प्रैक्टिकल प्लान हम क्लाइंट को बेच सकते हो। और चैलेंजिंग क्लोजिंग दोस्तों, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैरिज हो, क्लोजिंग मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे क्या सवाल पूछे जाए जिससे सामने वाला आदमी क्लोजिंग में आ जाएगा। सो दोस्तों ये हम 6 टॉपिक लेने वाले हैं। एक टॉपिक दोस्तों, एक टॉपिक कम से कम 1 1 घंटे का या 40 50 मिनट का रहेगा। और 12 13 14 15 16 जून को आराम से खाना पीना खा लीजिए, रात को 9 से 10 1 1 घंटे का होगा। 1 1 घंटे का ये टॉपिक मैं ले लूंगा, 9 से 10 बजे ये होगा। ये जूम पर होने वाला, ये जूम पर होने वाला है। इसको लेने वाला मैं स्वयं लेने वाला हूं। और मैं खुद एमडीआरटी करता भी हूं और एजेंटों का एमडीआरटी करवा भी रहा हूं। मैं खुद ले लूंगा। दोस्तों अगर ये इतनी सारी आइडिया से मेरा दावा है आप मिनिमम लाख रुपए तो कमा लोगे। अगर आप लाख रुपया कमा रहे हो तो क्या मैं आपसे 20 25 हजार मांग सकता हूं? आप बोलोगे इतना? मुझे 20 25 हजार नहीं चाहिए। 15 हजार, मुझे 15 हजार भी नहीं चाहिए। मुझे 10 हजार, शायद 10 हजार भी नहीं चाहिए, ज्यादा हो जाएगा रे। मुझे आप 7 हजार भी मत देना। सो दोस्तों 4999 वाला ये, लेकिन ये कोर्स मैं लेने वाला हूं 2499 का प्राइस होगा। अगले 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 मेरे घड़ी में बजे है इस समय 9:15 बचे हैं। मैं अगले 15 मिनट के लिए 9 9:30 बजे तक के लिए मैं ये 2499 को ऑफर दे रहा हूं। दोस्तों बिलीव करिए ये ट्रेनिंग आपका यादगार ट्रेनिंग होगा, ये मेरी गारंटी है। आपको एक काम करना है, यहाँ पे ये हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का ये क्यूआर कोड है। आप इस क्यूआर कोड से फटाफट अपना सीट बुक करिए, बराबर है। और 15 मिनट है, और 15 मिनट के बाद मैं चाहता हूं ये 2499 का प्राइस ये जाने वाला है। सो मैं आपसे मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैं क्यूआर कोड आपको आपको दे रहा हूँ। मैं आपको ये टॉपिक बोलने जा रहा हूँ, मेरा मेरा टॉपिक चलता रहेगा क्योंकि मैं ये मीटिंग खत्म करूंगा 9:30 को। 9:30 तक आपको मेरे साथ रहना है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि वास्तव में मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं, मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास समय नहीं, अरे आराम से दिन भर काम करिए, रात को 9 से 10 5 दिन आपके जिंदगी का अभिजीत देसाई को दे दीजिए। मैंने मार्च में ट्रेनिंग लिया था, उसमें 3 दिन का हमने 2,500 रुपया लिया था। यहाँ पे मैं 2 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 5 दिन दे रहा हूँ। दावा करूंगा दोस्तों, दावा करूंगा 101 टॉपिक रहेंगे। दावा करूंगा, अच्छा इसका जो पीपीटी है ना, पीपीटी दोस्तों कम से कम इसका पीपीटी मतलब 25 पेज का पीपीटी है। अगर वो पीपीटी कलरिंग पीपीटी आप बनाओगे ना, कलरिंग और एनिमेशन वाला, तो आपको तकरीबन 7 से 8 हजार का खर्चा आएगा। ये पीपीटी बराबर है मेरे जिंदगी भर की कमाई है। ये पीपीटी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा, फ्री में दूंगा, फ्री में दूंगा। उसमें एग्जैक्टली क्लाइंट को क्या बताना है वो टाइपिंग करके, हिंदी भाषा में टाइपिंग करके दे दूंगा। तो आपको भूलने का कोई जरूरत नहीं है, आप उसको सुन सकते हैं, मतलब बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं और क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं। चेस कंसेप्ट कौन से, चेस, सैटेलाइट,
ट्रेड, बराबर, ये तीन कंसेप्ट, और उसके अलावा एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट। दोस्तों, मैंने सबसे ज्यादा एजुकेशन, इवन मैरिज, इवन रिटायरमेंट भी बहुत बेचे हैं। आप एक बार अभिजीत को रिटायरमेंट और मैरिज के बारे में सुन लेना, मैं क्लाइंट को क्या बताता हूँ, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। रिटायरमेंट में भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। एजुकेशन जबरदस्त वो ये टॉपिक होगा। मैं चाहूंगा आप अपने सीट को बुक करिए। चले, मैं 1 मिनट के लिए पूछ लेता हूँ, मुझे चैट पर जरा लिखिए, कितने लोगों ने अपना सीट बुक कर लिया। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, इसका पीपीटी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा। इसका रिकॉर्डिंग मैक्सिमम 1 महीने का रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट किया जाएगा। अच्छा, कितने लोगों को लगता है ये ट्रेनिंग में आना चाहिए? कैन यू प्लीज राइट डाउन मी, लिखेंगे मी। मुझे आना है सर, मुझे लाइफ चेंज करनी है, मुझे आना है। कैन यू प्लीज राइट डाउन मी? ये अच्छा, मी, ओके। जिन जिन लोगों ने, वाह, गुड गुड गुड। देखिए, दिस इज व्हाट रिएक्शन, दिस इज व्हाट। अच्छा, मेरे साथ हमारे लुधियाना के एक हमारे परवीन जी है। परवीन जी, मैं आपसे विनती करूंगा, आप लुधियाना में आपने ऑफलाइन में ये कोर्स किया है, तो 8 घंटे का ये कोर्स ये परवीन जी ने किया है। तो मैं परवीन जी को एक बार मौका देता हूँ। परवीन जी, मैं आपको एक मौका देता हूँ, आपको एक बार मैं आप ये परवीन जी को हम इस पर लेते हैं अपना। पैनल पे लेना सर। विशाल जी, आप ये परवीन जी को ले सकते हैं, सॉरी, देख या लेट्स आपके ट्राई। ऑफिस में है? यस यस, जस्ट होल्ड। सर, इसमें होस्ट ले सकता है। होस्ट दे सकता है, ओके। 1 मिनट। परवीन जी कहाँ पे है? परवीन जी, आप कुछ प्रवीण जी, टाइप करिए। प्रवीण मैनी है, प्रवीण मैनी लिखा हुआ सर। दोस्तों, ये परवीन जी है, ये है हमारे लुधियाना के, और सीओटी कर रहे हैं, बराबर है। ये सीओटी के हमारे अभिकर्ता है, एजेंट है। कंटिन्यूस एजुकेशन में रहते हैं और कंटिन्यूस सीओटी ये करते रहते हैं। तो एक बार परवीन जी कुछ टाइप करिए, तो मैं आपको एक टर्म दूंगा। मुझे भी वो दिख नहीं रहा है कहाँ पे है। हाँ, यस यस, परवीन जी है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, परवीन जी। प्रवीण मैनी लिखा हुआ सर। ये 1 मिनट दोस्तों, आप है ना परवीन जी का, आप परवीन जी का सीओटी एजेंट, हाँ, अलाउड टू टॉक, यस। परवीन जी, मैंने आपको ये किया है, आप, हाँ, ये परवीन जी, मैं चाहूंगा आप अनम्यूट हो जाइए और अपना अनुभव लोगों को बताइए सर। अच्छा, हेमलता मैडम, मैं आपको 1 मिनट, हम लोग ये परवीन जी को सुनेंगे, फिर मैं वापस क्यूआर कोड आपको दिखाता हूँ। यस, परवीन जी, आप अनम्यूट हो जाइए सर। हाँ हाँ जी परवीन गुरुजी। जी, यस सर, प्लीज। तो गुरुजी ऐसा है, हमने जो चैलेंजर्स कोर्स किया था लुधियाना में, और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। जी, एक्चुअली जो आपने हमें कोर्स दिए थे ना, उसको जब हम क्लोजिंग करते हैं, तो क्लोजिंग में बहुत उसका बेनिफिट मिलता है जी। हाँ जी, मतलब पार्टी हमें ऑब्जेक्शन देती है कि अच्छा प्लान अच्छा है आपका, जी, हम थोड़ा रुके करेंगे, लेकिन उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट रहा, 2-3 क्लोजिंग उसके बाद अपनी हुई। तो उसमें जो क्लोजिंग प्रीमियम बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक का 3,80,000 रुपये ईयरली आया, और एक का 1,65,000 जी, रुपये आया, और एक का 2,05,000 के करीब है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, परवीन जी, बिलीव करिए, ये फील्ड में वास्तव में कोल्ड कैनवासिंग के माध्यम से बीमा करने वाले अभिकर्ता है। और ये कंटिन्यूस सीओटी करे, 2000 मेरे हिसाब से 18-19 में उन्होंने आयु ज्वाइन किया था, और वो 2000, मतलब वो कंटिन्यूस सीओटी हो रहा है। सो मैं चाहूंगा, बेस्ट प्रवीण जी, आपका वाकई आपका बढ़िया काम है। तो प्रवीण जी, आप लोगों को लोगों के दिमाग में ये आएगा कि यार 2,500 रुपया कहाँ से दे देवे यार, 2,500 बहुत बड़ा होता है। आपके हिसाब से 2,500 कोर्स के लिए बड़ा है या छोटा है? गुरुजी, जिन्होंने
अपनी लाइफ में कुछ 2 लाख 2.5 लाख पर मंथ की इनकम करनी है, वो तो इसे जरूर ले लेंगे। क्योंकि जी हम लोग 2016-17 में हमने जी नए नए आईओ में आए थे, एक कोर्स किया। हम बोलते थे अगला कोर्स है ना, हम पहले इसे इम्प्लीमेंट करेंगे बाद में करेंगे। तो उसमें क्या होता था, कोर्स को तो ले लिया हमने, जी। इम्प्लीमेंट करते थे तो उतनी इनकम आती नहीं थी। अब हम रेगुलर एजुकेशन में रहते हैं, तो भगवान की कृपा से हर मंथ बहुत अच्छा जा रहा है। ग्रेट सर, ग्रेट मतलब सर, ग्रेट सर। जो भी बढ़िया जो बढ़िया भी बढ़िया। पर्सन अपने सो आप को परवीन 1 लाख 2 लाख के ऊपर जाना चाहता है, तो वो इसे 2,000 2,500 को, मेरे को लगता है, नहीं देखेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। क्या होता है मालूम है, 2,500 देखा जाए तो बहुत बड़ा है। अच्छा, कुछ लोग इसको बचाएंगे, लेकिन बचाने के बाद 2,500 तो बच जाएगा, लेकिन आपके जिंदगी का 2.5 लाख रुपया जाएगा जो आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, लोग 2,500 वो गवाएंगे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ जो लोग गवाएंगे ना, वो जिंदगी भर ऐसा आइडिया पाएंगे, वो आराम से लाखों रुपए उसमें से कमा सकते हैं। दोस्तों, परवीन जी एग्जाम्पल है, विशाल जी एग्जाम्पल है, अभिजीत देसाई एग्जाम्पल है, वो हमारे चंद्रेश ठक्कर जी वो एग्जाम्पल है, बड़े बड़े एग्जाम्पल है जिन्होंने पैसा लगाया, पैसा कमाया। और सबसे ज्यादा रिटर्न अगर कहीं पे है, तो आपने अपने दिमाग पे लगाया हुआ पैसा है ना, वो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। बिलीव करिए, उसी रिटर्न के बदौलत हम सब लोग अच्छा इनकम भी कमा रहे हैं। मैं इंसिस्ट करूंगा, 250 लोग हैं मेरे सामने, मैं इंसिस्ट करूंगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आपका जमीर कहता है कि मैं बगैर ट्रेनिंग के आगे बढ़ सकता हूं, तो दोस्तों चॉइस इज यूअर्स। लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे बार बार स्ट्रगल लगता है, मैं धक्के खा रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ये लोग अच्छी तरह से काम कर लेते हैं, मैं मार्केट में बैग लेकर निकलता हूं लेकिन आते समय मायूस होकर आता हूं। बिलीव करिए, ये ट्रेनिंग आपके लिए दोस्तों। 2,500 कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको एक मौका मिलेगा, आपको एक जबरदस्त मौका मिलेगा एक्सप्रेस होने का। और 6 दिन में ऑनलाइन में मैं सारे सारे टिप्स दे दूंगा, सारे पीपीटीज दे दूंगा, इसका 1 महीने का रिकॉर्डिंग आएगा जिसको आप बार बार सुन सकते हो। और मैं चाहूंगा, अच्छा मुझे आप बताइए, चैट पर मैं लिखना चाहूंगा, अभी फ्रेश लिखिए, कितने लोगों का पेमेंट हो चुका है, ऐसे लिखिए। आई पेड लिखिए, आई पेड, एफ मतलब IPF लिखिए, IPF मतलब आई पेड फीस। मैं देखना चाहता हूं डिसीजन मेकर कितने लोग हैं। सो ओके, हेमलता मैडम इज सेइंग नेटवर्क इश्यू है। मैडम, देर इज शॉर्ट बाय 5 मिनट्स, 5 मिनट का ये सवाल है। सर, सीसी वालों सेम सेम, ये कोर्स कहीं पे हुआ ही नहीं है, कहीं पे नहीं हुआ। यस, IPF ग्रेट, सीसी पार्टिसिपेंट सर, अमाउंट विल बी सेम। मुंबई में अभी हमने कमिटमेंट कोर्स किया था, सभी सीसी पार्टिसिपेंट थे, सबने फुल फीस भरा था, क्योंकि ये रिपीटर जैसा कोई हो ही है ही नहीं, ये फ्रेश कोर्स है, और फ्रेश कोर्स फ्रेश प्राइस में हो रहा है। अच्छा, जिनका फेल हो रहा है, बराबर है, मैं एक काम करता हूं, मैं ना चैट पर मेरा मेरा मोबाइल नंबर लिख रहा हूं, बराबर है, चैट पर ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर को सेव करिए, 982106 5 बराबर है? ये मेरा नंबर है, ये मैंने डाला हुआ है दोस्तों। इस नंबर को इस नंबर को आप क्या करिए, सेव करिए, इस नंबर को सेव करिए। और एक मिनट, हाँ, 982106 982106 ये नंबर है। इस हाँ, 982106 ये नंबर है मेरा, है, ये देखिए मैंने नंबर डाला हुआ है। इस नंबर पे जिन लोगों ने पेमेंट किया है वो डालिए, सर आई पेड, और स्क्रीनशॉट भी मुझे डाल दीजिए ताकि मैं अपने रिकॉर्ड में रखूंगा। जिनको दिक्कत आ रही है वो वहां पे डालिए, सर आई हैव प्रॉब्लम। तो मैं जिनका, देखिए मेरे पास 5 मिनट है, फिर भी आप ट्राई करिए, 5 मिनट के बाद अगर आपका मैसेज मुझे नहीं आया है, तो ये फीस अलग हो जाएगी, बराबर है। चेंज तो पक्का हो जाएगी, चेंज तो भले वो 4,999 नहीं होगी, लेकिन 3,000 को क्रॉस करेगी, ये मेरी गारंटी है। तो अगले 5 मिनट में आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, सर आई वांट टू ज्वाइन बट अनेबल, तो मैं आपको उन्हीं लोगों को स्पेशल परमिशन दूंगा जो मुझे मैसेज करेंगे, आई वांट टू ज्वाइन बट अनेबल,
तो फिर हम लोग बीच में से रास्ता निकाल कर आपका, क्योंकि मेरे मोबाइल में, मेरे घड़ी में अभी 5 मिनट बाकी है, क्योंकि ये ऑफर उन्हीं लोगों के लिए जो डिसीजन मेकर है। दोस्तों, जिंदगी में ना विपरीत परिस्थिति हर एक के लाइफ में आती है। दो रास्ते होते हैं, या तो उस परिस्थिति में भाग लो या उस परिस्थिति से भाग लो। असफल आदमी वो होते हैं जो उस परिस्थिति से भाग लेते हैं, और सफल आदमी वो होते हैं उस परिस्थिति में भाग लेते हैं। बिलीव करिए, आपके सामने ये दो ऑप्शन है। भागना है तो भाग सकते हैं, लेकिन भाग लेना है तो भाग लीजिए। ये अभिजीत देसाई, आपका बड़ा भाई, आपके साथ रहेगा। आपको लाखों रुपया कमा कर देने का मैं दायित्व रखता हूं, और मैं ऐसे कंसेप्ट दूंगा जो आपके लिए जबरदस्त रहेंगे, राइट। सो अच्छा, जिन लोगों ने फीस भरा है, उनको लगता है कि सर मेरा एक दोस्त है, शायद वो छूट जाएगा, आज वो नहीं आ पाए, लेकिन मुझे लगता है मेरे कहने पर वो हो जाएगा। उस दोस्त का नाम और नंबर मुझे भेजिए, उसको भी मैं 2,500 में अलाउड कर दूंगा। 12 बजे तक वो अमाउंट भरेगा तो मैं उनके लिए वो विंडो ओपन रखता हूँ। अभी ओपन द विंडो अप टू कल 12 बजे तक के लिए, राइट। लेकिन आपको उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सअप करना है। आपको लगता है कि आपका ये दोस्त है, या कोई सीएलआई भाई रहेंगे, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर साहब रहेंगे, आपको लगता है कि आपकी टीम से इतने लोग आ जाएंगे, इमीडिएट उनका नाम मुझे भेज दीजिए, भले नंबर नहीं, नाम भेज दीजिए। उतना सीट मैं 2,500 के लिए यहाँ पे रिजर्व कर लूंगा। और मैं चाहूंगा दोस्तों, ये, हाँ, नहीं नहीं, मुझे भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए सर, यहाँ पे नहीं भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर मेरे रिकॉर्ड में आ जाएगा। और दोस्तों, मैं एक चीज कहूंगा, सॉरी, डोंट सेंड हियर, हियर नहीं। रवि जी, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9821062225 पर उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर भेजिए, ताकि मैं उनके लिए कल 12 बजे तक का टाइम, वो स्लॉट उनको दे दूंगा। अच्छा, क्योंकि वो आज है नहीं। अच्छा, जो है और जिनका डिसीजन नहीं हुआ है, उनके लिए कल का प्राइस 3,000 के ऊपर होगा। कितना होगा वो कल बताया जाएगा। आज अभी तक मेरे घड़ी में अभी बजे 3 मिनट बचे हैं। 2,499 ये प्राइस है। सो मिलिंद सर, वालेकर साहब, ग्रेट सर, आप बढ़िया, व्हाट्सएप पे भेजा मैंने। हेमलता में आपका नेट का कोई इश्यू होगा, क्योंकि बाकी लोगों का पेमेंट हो रहा है, मतलब आपका होना चाहिए, आपका होना चाहिए। तो ये करिएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, या निर्मल को थैंक यू वेरी मच, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। मैं विशाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर अपने जीवन के अनुभव लोगों को बताए। मैं मैनी साहब को कहूंगा, उन्होंने भी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे शेयर किया। दोस्तों, जाते जाते एक छोटा सा क्या है, आप क्या करिए मालूम है, मैंने बहुत बार किया, मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ ना, मैं क्लाइंट को कहता हूँ, भले उसका पहले का बीमा छोटा है, मैं क्लाइंट को कहता हूँ, सर, एक क्लाइंट का डेथ हुआ, जिसका पॉलिसी था, बीमा पॉलिसी था। अच्छा, उस आदमी का महीने का इनकम 1 लाख रुपया था, तो साल का 12 लाख रुपया होता है, और वो आदमी अगले 20 साल काम करने वाला था। तो 12 लाख गुना 20, 2.5 करोड़, 2,40,00,000 एलआईसी को इसके परिवार को देना था। लेकिन उस आदमी ने एलआईसी को एक पत्र लिखा, पहले ही पत्र लिखा था कि आप मेरे परिवार को 2.5 करोड़, 2,40,00,000 मत देना। उसने पत्र लिखा के एलआईसी को पहले बोल दिया था, आप मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को 2,40,00,000 मत देना। वो कैपेबल है इस अवस्था में घर चलाने के लिए। मेरे बच्चे कैपेबल है कॉन्वेंट स्कूल से निकलकर सरकारी स्कूल में जाने के लिए, वो कैपेबल है। मेरी वाइफ कैपेबल है लोगों के पास पैसे मांगने के लिए, कैपेबल है। मेरी वाइफ, जिसने आज तक कभी नौकरी नहीं की, वो नौकरी करके यहाँ वहां कुछ भी काम करके घर चलाने में कैपेबल है। मेरी बूढ़ी माँ कैपेबल है, अगर पेट भर खाना नहीं मिला तो भी आधे पेट वो सो सकती है, वो कैपेबल है। उसने लिख कर दिया सर एलआईसी को, और मजबूरी में एलआईसी को, उसके परिवार को उसने कहा 2,40,00,000 मत देना, मेरे परिवार को केवल 3 लाख रुपया देना। और एलआईसी ने बड़ी मजबूरी में 3 लाख रुपया दिया। सर, इसके बारे में आपको क्या लगता है?
क्लाइंट बोलेगा अरे पागल है वो आदमी जिसने एलआईसी को लिखकर, ऐसा कोई लिखकर देता है क्या? हाँ सर, उसने प्रपोजल फॉर्म भरते समय ही लिख कर दिया था मुझे 3 लाख रुपया ही मेरे परिवार को देना है। विशाल जी कैसा रहेगा? बहुत जबरदस्त सर। आइडिया कैसा बहुत रहेगा जबरदस्त। विशाल जी? आप मेरे बहुत सामने है जबरदस्त इसलिए आइडिया पूछ सर। रहा हूँ। अनम्यूट होकर बोल सकते हो, हाउ इज द आइडिया? यस सर, बहुत जबरदस्त आप आइडिया सर। दोस्तों ये बहुत बिलीव जबरदस्त करिए आइडिया है। दोस्तों, जिन जिन लोगों की छोटी छोटी पॉलिसी है ना, हेलो, ऐसे कई सारे आइडिया वो ट्रेनिंग में मैं देने वाला हूं जिसका आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि आप वो उस समय कहीं एंगेज रहेंगे, कहीं बाहर रहेंगे। डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिल रहा है ना, बाद में उसको सुना जा सकता है। लेकिन ये ट्रेनिंग अब जी सर। ये कट हो गया था। एनीवे, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी लोगों को बड़े बहुत बहुत बधाई हो। जिन जिन लोगों ने ये इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, पर्टिकुलर डेट पर हम लोग जरूर मिलने वाले हैं। पर्टिकुलर डेट पर हम लोग मिलने वाले हैं। और बिलीव करिए, ये रहा, हम 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख, हम 5 दिन रात में 9 से 10 बजे हम लोग मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू। अभिजीत सर, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो हाँ तो। हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। यस सर। सर, जहाँ जितने भी हमारे साथी है ना, जो ये सोच रहे हैं कि यार ये कैसा होगा, करने लायक है या नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको, क्योंकि मैंने जो कोर्स किया है, जो क्लास की है, मैं अपनी तरफ से आपको जो विश्वास दिलाता हूँ। अगर किसी को लगे इस कोर्स को करने के बाद, जो सर ने बोला है आपने किया और आपको उसका फायदा नहीं हुआ, बराबर फीस नहीं दूंगा, डबल फीस देंगे आपको। मनी बैक गारंटी, वो भी क्या डबल। बात है, क्या! मतलब सर, इससे लाइफ चेंज दोस्तों, होती है। मैनी साहब ने तो ओपन चैलेंज दे दिया है, जिसको भी ये कोर्स करना है करिए, अगर मजा नहीं आया तो डबल फीस मैनी साहब देंगे। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोला, पता है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या देने वाला हूँ। आपके 2,500 फीस के सामने 2.5 लाख का आपको वैल्यू देने वाला हूँ दोस्तों, बिलीव करिए। सो डिसीजन इज योर्स, टाइम ओवर। कम से कम आपका मुझे मैसेज भेजिए, जिनका पेमेंट का इश्यू आ रहा है, आपका नाम और नंबर भेजिए और लिखिए सर देर इज पेमेंट इश्यू बट आई वांट टू ज्वाइन। मुझे भेजिए, पर्सनल नंबर पर भेजिए। सो उन लोगों के लिए मैं विंडोज कल 12 बजे तक छोड़ देता हूं, क्योंकि हमारी जो टीम अभी ट्रैवल कर रही है, तो कल मॉर्निंग को आपको कॉल किया जाएगा। कल मॉर्निंग को कॉल किया जाएगा और फिर आपको वापस पेमेंट करने का एक दूसरा तरीका भी बताया जाएगा, एक पेमेंट लिंक भी भेजी जाएगी जिससे आप कर सकते हो। सो थैंक यू परवीन जी, थैंक यू विशाल जी, बहुत अच्छा स्पीच रहा आपका, बहुत बढ़िया आइडिया आपने दिया। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू। यस, जिनको भी ज्वाइन करना है, आप अभिजीत देसाई 9821062225, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। मुझे कॉल करने का जरूरत नहीं है, मुझे खाली व्हाट्सएप पर डालिए आई वांट टू ज्वाइन बट अनेबल, तो मुझे पता चलेगा आपको दिक्कत आ रहा है। देन हम लोग, हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। अब जी सर, आपके एंड पे क्लोज होगा। अब जी सर, आपके एंड से क्लोज होगा ये। अब जी सर।